मेरा नाम चेस है। कुछ टाइम पहले मेरी सोल को एक बेकार वेब नॉवल के अंदर खींच लिया गया। इसका नाम द कैंपस क्वींस बॉडीगार्ड किंग है और मैं स्टोरी का सबसे बड़ा लूजर विलन बन गया। ओरिजिनल सोल एच सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, हर चीज में टैलेंटेड था, लेकिन हीरोइन का सिर्फ एक लॉयल सिम था। मेल लीड से इंसल्ट होने के बाद उसका चैप्टर 50 से पहले ही गेम ओवर हो गया। एंड में मेल लीड और हीरोइन हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। ये कैसी बकवास बुक है। मैं पहले से ही अमीर हूँ फिर भी सिम्प बन के अपनी ही लाइफ बर्बाद कर देता हूँ। ऑथर, क्या तू अपनी पिछली लाइफ में भी सिम्प था या क्या? अच्छी बात यह है कि फाइनली सिस्टम आ गया। डिंग, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने सुप्रीम विलन सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। लगता है मुझे बस विलन के चॉइसेस कंप्लीट करने हैं और रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। किसने बोला विलन हमेशा हारता है? मैं पूरी स्टोरी ही पलट दूंगा और किंग बनूंगा। इसी बीच शाइलोन यूनिवर्सिटी के आर्काइव रूम के अंदर एक लड़की चुपके से बाहर निकलती है। किसी ने नहीं देखा। परफेक्ट। इस एग्जाम पेपर के साथ मैं कल जॉइंट एग्जाम में फिर से टॉप करूंगी। बेला पहले से ही इमेजिन कर रही है कि सब लोग उसका नाम चीयर कर रहे हैं। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। बेला घबराकर उछल पड़ती है। कौन है वहाँ? तो ये है हमारी कैंपस क्वीन। हर साल इसके टॉप ग्रेड्स एक्चुअली चीटिंग की वजह से आते थे। बेला एकदम फ्रीज हो जाती है। चेस, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस कुछ फाइल्स लेने आई थी। मैं उसके पास एक कदम और बढ़ता हूँ। तुम्हें लगता है मैं ये बात मान लूंगा? मैं उसकी तरफ देखते हुए बोलता हूँ। या फिर प्रिंसिपल और सारे टीचर्स को बुला लेता हूँ, देखते हैं वो तुम्हारी बात मानते हैं या नहीं। चेस, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं एक शैतानी स्माइल देता हूँ। बेला डर के मारे मुझे देखने लगती है। तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? मैं हल्की सी स्मग करता हूँ। एक्टिंग बुरी नहीं है। नॉवल में बेला एक टॉप टियर मैनिपुलेटिव स्वीट हार्ट है। वो ओरिजिनल सोल को बिना किसी रहम के बार बार बेवकूफ बनाती थी। डिंग, बेला ने एग्जाम मटेरियल्स चुरा लिए हैं। विलेन्स चॉइस ट्रिगर हो गया है। ऑप्शन 1, ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं। बेला के अफेक्शन पॉइंट्स +1। ऑप्शन 2, जोर से चिल्लाकर सबको बता दो, भीड़ जमा हो जाएगी। ऑप्शन 3, बेला को किस करो, 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं ऑप्शन 3 चूज करता हूँ। बेला मासूम सा फेस बना लेती है। चेस, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। गलती की है तो उसकी प्राइस भी देनी पड़ेगी। बेला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उसकी थोड़ी ऊपर उठाता हूँ। बेला, तुम नहीं चाहती ना कि सबको पता चल जाए कि तुमने एग्जाम पेपर चुराया है? उसके रिएक्ट करने से पहले ही मैं झुककर उसे किस कर लेता हूँ। बेला गुस्से से फट पड़ती है। चेस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और तुमने उसे सीरियसली ले लिया। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे पकड़ लिया? कौन प्रूफ करेगा कि मैंने ये पेपर चुराया है? अगर बात सच में इतनी बढ़ गई तो मैं उल्टा पहले तुम पर ही इल्जाम लगा दूंगी। टीचर्स किसकी बात मानेंगे? मेरी, जो टॉप स्टूडेंट हूँ, या तुम्हारी जो क्लास के सबसे नीचे हो? मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। बेला, तुम कितनी क्यूट बेवकूफ हो। मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर देता हूँ। उसकी अपनी आवाज बचती है। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे पकड़ लिया? कौन प्रूफ करेगा कि मैंने ये पेपर चुराया है? अगर बात सच में इतनी बढ़ गई तो मैं उल्टा पहले तुम पर ही इल्जाम लगा दूंगी। बेला घबरा जाती है। अपना फोन मुझे दो, वो रिकॉर्डिंग अभी डिलीट करो। वो परेशानी में इधर उधर घूमने लगती है। मुझे वापस दो। चेस, तुम मिया के पीछे हो ना? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी उसके साथ सेटिंग करा दूंगी। मैं मजाक उड़ाते हुए हंसता हूँ और उसके और पास चला जाता हूँ। मिया से ज्यादा मेरी इंटरेस्ट अभी तुम में है। बेला अपनी मुट्ठियां कस लेती है। सपना देखते रहना, ठीक है? फिर हम दोनों साथ में डूबेंगे। अगर तुमने वो रिकॉर्डिंग रिलीज करने की हिम्मत की तो मैं बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैं इंसल्ट हो जाऊंगी, लेकिन सब लोग तुमसे नफरत करेंगे। मैं कुछ नहीं बोलता और बस दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। मैं बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैं इंसल्ट हो जाऊंगी, लेकिन सब लोग तुमसे नफरत करेंगे। ये देखते ही बेला तुरंत बेचारी बनने की एक्टिंग शुरू कर देती है। ये चीटिंग है। मैं तुम्हारे साथ खेलना खत्म कर चुका हूँ, ठीक है? जो करना है कर लो। जब वो रिकॉर्डिंग बाहर जाएगी सिर्फ मेरी ही बेइज्जती नहीं होगी। टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट, हमारी कैंपस क्वीन, वो इतने टाइम से चीटिंग करके टॉप करती आ रही थी। तुम्हारा नाम पूरे शहर में फेमस हो जाएगा। चेस, रुक जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मैं दोबारा उसकी थोड़ी ऊपर उठाता हूँ। चेस, अपना सर थोड़ा नीचे करो, मैं ऐसे रीच नहीं कर पा रही। हाँ, अब ठीक है। ओके, अब मुझे छोड़ दो। मत काटो इडियट। ये किस इतनी देर तक क्यों चली? मेरे लिप्स तो ऑलमोस्ट स्वेल हो गए हैं। मैं अपने होठों के कोने को छूता हूँ। मेरी गलती। तुम इतनी स्वीट लगी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने चॉइस कंप्लीट कर ली है। तुम्हें 10 एलोकेटेबल फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। मैं उन पॉइंट्स को देखता हूँ। मुझे याद आता है कि नॉवल में राइडर ने पहाड़ों में 10 साल से भी ज्यादा ट्रेनिंग की थी। उसकी कॉम्बैट पावर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। उसके मास्टर ने उसे कैंपस क्वीन की प्रोटेक्शन के लिए पहाड़ों से भेजा था। मेरे पास उससे सीधा फाइट करके जीतने का कोई चांस नहीं है। पहले अपनी सेल्फ डिफेंस ही बूस्ट कर लेता हूँ। मैं सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल देता हूँ। अगले ही पल एक नीली रोशनी चमकती है। परफेक्ट। अब मेरी स्ट्रेंथ एक प्रोफेशनल बॉक्सर के बराबर हो गई है। इसी वक्त बेला शिकायत करती है। हम किस भी कर चुके हैं, अब सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करो। मैं अपना फोन निकालता हूँ और उसके सामने ही सब डिलीट कर देता हूँ। सब डिलीट हो गया, खुद देख लो। बेला आखिर चैन की सांस लेती है। चेस, तुम कमीने हो। इस लाइफ में तुम कभी मिया को नहीं पा सकते। इतनी नाइव लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। डिलीट हुई फाइल्स हमेशा रिकवर की जा सकती हैं। बेला, मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगा। स्कूल की छुट्टी होते ही फैमिली कार मुझे लेने आ जाती है। सर, प्लीज अंदर आ जाइए। चेस, रुक जाओ। ये मिया है, हीरोइन, एच सिटी की ये फैमिली की छोटी प्रिंसेस। ओरिजिनल सोल बचपन से ही उसका दोस्त और उसका लाइफ लॉन्ग सिम्प था, लेकिन मिया ने कभी उसकी तरफ ढंग से देखा तक नहीं। वो कहती थी कि उसे मर्दों से नफरत है, लेकिन मेल लीड के लिए पागल हो जाती है। कितनी फेक है। चेस, घर पर कुछ काम आ गया है, बटलर मुझे लेने नहीं आ सकता। अभी के अभी मुझे घर छोड़ दो। मैं बिना इंप्रेस हुए मुड़ जाता हूँ। प्लेयर को मिया की रिक्वेस्ट मिली है। विलेन्स चॉइस ट्रिगर हो गया है।
ऑप्शन 1, तुरंत मान जाओ, सिम्प बन जाओ और उसे घर छोड़ दो। रिवॉर्ड, मिया के अफेक्शन पॉइंट्स +1। ऑप्शन 2, उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाओ जिससे एक स्पेशल इवेंट ट्रिगर होगा। रिवॉर्ड, एक पेयर सिल्वर ब्रेसलेट्स। ऑप्शन 3, बिना झिझक मना करो और सीधा चले जाओ। रिवॉर्ड, मास्टरी ऑफ मिक्स्ड कॉम्बैट टेक्निक। मैं ठंडी सी हंसी हंसता हूँ। सच कहूँ तो ऑप्शन 2 काफी टेम्पटिंग है, लेकिन मैं ऑप्शन 3 चूज करता हूँ। चेस, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, अभी ये डोर खोलो। ओह जरूर, मैं डोर खोलता हूँ। देखो फिर से मिया की चमचागिरी कर रहा है। इसमें जरा सी भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है क्या? मिया तो इसकी तरफ 2 बार देखना भी पसंद नहीं करती। सिम्स के हाथ आखिर में कुछ नहीं लगता, लेकिन मैं आराम से कार के अंदर बैठ जाता हूँ और खुद ही डोर बंद कर देता हूँ। मिया कंफ्यूज हो जाती है। मैं विंडो नीचे करता हूँ। ओह ऊप्स, मेरी गलती। मिस मिया, चेस तुम क्या कर रहे हो? अभी ये डोर खोलो। मेरी बैक सीट थोड़ी छोटी है, दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ठीक है ड्राइवर, चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा चेस ने मेरे साथ ऐसा किया। गुस्से से मिया का चेहरा हरा पड़ जाता है। तुमने देखा, हंसी ही नहीं रुक रही। चेस में तो अब सच में हिम्मत आ गई है। मिया गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरी BMW की बैक सीट बहुत बड़ी है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम तो मुझसे बात करने के भी लायक नहीं हो, यहाँ से दफा हो जाओ। बेला पास आ जाती है। मिया इतना गुस्सा क्यों हो? किसने तुम्हें परेशान किया? और कौन? वो इडियट चेस। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की? बेला शॉक हो जाती है। 1 मिनट, क्या उसने तुम्हें भी काटा? मिया भौएं चढ़ा लेती है। काटा? तुम क्या बोल रही हो? बेला तुम्हारे लिप्स इतने रेड क्यों हैं? बेला का चेहरा और भी लाल हो जाता है। बेला क्या हुआ? तुम ठीक हो? बेला जल्दी से बात संभाल लेती है। कैफेटेरिया का स्पाइसी हॉट पॉट बहुत ज्यादा स्पाइसी था, इसलिए मेरे लिप्स थोड़े स्वेल हो गए हैं। मिया अब गुस्सा मत हो, चेस बिल्कुल जर्क है, बस उसे इग्नोर करते हैं। मिया सर हिला देती है। तुम सही कह रही हो, मैं उससे दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। मैंशन वापस आने के बाद, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने चॉइस कंप्लीट कर ली है। तुम्हें कॉम्बैट टेक्निक की मास्टरी मिल गई है। एक पल में ही बहुत सारी नॉलेज मेरे दिमाग में भर जाती है। ये तो कमाल है। मुझे लग रहा है मैं एक साथ 10 लोगों से लड़ सकता हूँ, नहीं 100 से। मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ चाहे मैं मेल लीड को हरा ना पाऊं, लेकिन वो भी मुझे एक हिट में खत्म नहीं कर पाएगा। मैं डिनर के लिए लिविंग रूम में जाता हूँ। मिस्टर जैंग पूछते हैं, बेटा अभी मिस्टर यी का कॉल आया था, मैंने सुना तुम्हारा और मिया का झगड़ा हो गया। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ डैड, बस अब मेरी अक्ल ठिकाने आ गई है। जब उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ तो मैं उसके पीछे क्यों भागता रहूं? आपका बेटा इतना भी बेचारा नहीं है कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो। मिस्टर जैंग ये सुनकर भौएं सिकोड़ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी काफी टाइम से उस ये फैमिली की लड़की से प्रॉब्लम थी। मेरे बेटे को बस घुमाती ही रहती है, खुद को बड़ी एलिगेंट यंग लेडी समझती है। मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ एक हाई क्लास मैनिपुलेटर है। अच्छा बातें बंद करो, चलो खाना खाते हैं। बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लेंगे। इसी बीच टाइमलाइन के हिसाब से मेल लीड राइडर अब तक मिया के पास पहुंचने वाला होगा, ये फैमिली मैंशन के अंदर। चेज तुम बिल्कुल कमीने हो, मेरी तरफ इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें मार दूंगी, मार दूंगी। तभी उसके फादर मिस्टर ये का कॉल आता है। मिया खुशी से फोन उठाती है। हेलो डैड। मिया, अभी हमारी फैमिली के बहुत सारे बिजनेस राइवल्स हो गए हैं। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड हायर किया है, वो कल से तुम्हारे साथ रहेगा। मिया एकदम शॉक हो जाती है। क्या पर्सनल बॉडीगार्ड? डैड अब आप क्या कर रहे हो? ये बॉडीगार्ड लड़का है या लड़की? लड़का। उसे हायर करने के लिए मैंने बहुत पैसे दिए हैं, वो बहुत ही स्किल्ड है। मिया जोर से बोल पड़ती है। क्या लड़का? नहीं बिल्कुल नहीं। डैड आप जानते हो ना मुझे मर्दों से अवर्जन है। मिया ये जिद करने का टाइम नहीं है, इस बार मेरी बात मान लो। मिया वहीं फोन काट देती है। राइडर, मेरी बेटी क्लोज प्रोटेक्शन के लिए रेडी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में करा देता हूँ, वहीं से उसकी प्रोटेक्शन करना। राइडर रिस्पेक्ट के साथ जवाब देता है। मिस्टर ये आप टेंशन मत लीजिए, मिस ये की प्रोटेक्शन करना मेरे लिए ऑनर की बात है। 10 साल पहाड़ों में रहकर मैंने उतने लोग मारे हैं जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन भी नहीं किए होंगे। उन्हें सेफ रखना मेरे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ और ही सोच रहा था। मिया इतनी खूबसूरत है और उसकी फैमिली इतनी अमीर, अगर उन दोनों के बीच कुछ हो गया तो। अगले दिन स्कूल में बेल बजती है और टीचर एक नए स्टूडेंट को क्लास में लेकर आते हैं। सब लोग ध्यान दो, ये हमारा नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। राइडर, जाओ अपनी सीट ढूंढ लो। ठीक है। राइडर पूरी क्लास में नजर घुमाता है। मिल गई। मिया, मैं अंदर ही अंदर स्पीचलेस हो जाता हूँ। वाह, मेन लीड क्लास में आते ही सीधा मेरी तरफ आ गया। राइडर बोलता है, उठ, मुझे ये सीट चाहिए। वाह, इस नए बंदे में तो काफी हिम्मत है, सीधा चेस की सीट ही मांग रहा है। अब मजा आएगा, लगता है चेस अब इसकी अच्छी तरह बंद बचाएगा। मैं बस शांत होकर राइडर को देखता हूँ। डिंग, प्लेयर को राइडर ने चैलेंज किया है। विलन्स चॉइस ट्रिगर हो गया है। ऑप्शन 1, चिल्लाओ, मैं वापस आऊंगा और चुपचाप सीट छोड़ दो। रिवॉर्ड, एक ग्रीन हैट। ऑप्शन 2, जोर से टेबल पर हाथ मारो, सबके सामने गुस्सा करो, राइडर पर अटैक करो और बुरी तरह पिट जाओ। मिया के अफेक्शन पॉइंट्स +5। ऑप्शन 3, तेज सार्काज्म से जवाब दो, पूरे एटीट्यूड के साथ राइडर को गुस्से से पागल कर दो। रिवॉर्ड, हर सब्जेक्ट की फुल एकेडमिक नॉलेज। इसमें सोचने की क्या बात है? ऑब्वियसली ऑप्शन 3, इस शो ऑफ को गुस्सा भी दिलाऊंगा और फ्री में स्ट्रेट A लेवल नॉलेज भी मिल जाएगी। टोटल विन। राइडर, तुम जिस तरह बात कर रहे हो लगता है ये सीट तुम्हारे बाप की है, या फिर तुम्हें मेरी सीट की स्मेल बहुत पसंद आ गई है। कोई स्पेशल फेटिश है क्या? राइडर एक्सपेक्टेड की तरह गुस्से से भर जाता है। बच्चे, तुम खुद मुसीबत बुला रहे हो, लड़ना है आ जाओ, ट्राई करके देख लो। टीचर और पूरी क्लास देख रही थी। क्लास टीचर तुरंत चिल्लाती है, राइडर स्कूल रूल्स के हिसाब से फाइट करोगे तो सीधा एक्सपेल कर दिए जाओगे। राइडर घबरा जाता है, अगर सच में एक्सपेल हो गया तो लड़की पटाएगा कैसे? ठीक है, इस बार छोड़ देता हूँ। मैं मुस्कुरा कर बोलता हूँ, आज तुम्हें इस खूबसूरत क्लासमेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं मासूम सा फेस बना लेता हूँ। अरे भाई मान लो ना, तुम बस उसके पास बैठना चाहते थे, है ना? बताओ कौन सा मेंघा कितने कपड़े पहनकर प्रिंस बनने की कोशिश करता है? पूरी क्लास जोर
जोर जोर से हंसने लगती है। एक मिनट, क्या चेज जेलस हो गया? लगता है उसे सच में मेरी परवाह है। राइडर का गुस्सा फटने ही वाला था कि टीचर तेज आवाज में बोल पड़ती हैं, बस बहुत हो गया राइडर, जाओ और डस्टबिन के पास वाली सीट पर बैठो। मैं क्यों बैठूं वहाँ? क्योंकि मैं क्लास टीचर हूँ, अभी जाकर बैठो वरना मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। राइडर दांत भींचकर गुस्से में उस सीट की तरफ चला जाता है। डिंग, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने चॉइस कंप्लीट कर ली है, तुम्हें फुल एकेडमिक नॉलेज मिल गई है। ये फीलिंग कमाल की है। अब मैं क्लास का बॉटम स्टूडेंट नहीं रहूंगा। ये सिस्टम सच में कमाल का है। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है, स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर निकलने लगते हैं। राइडर अब और वेट नहीं कर सकता, उसे पहला मूव लेना ही होगा। मिया के साथ कुछ पॉइंट्स बिल्ड करने होंगे। प्योर कॉन्फिडेंस के साथ वो उसकी तरफ चल पड़ता है। मिया अपनी फ्रेंड के साथ खुशी खुशी बात कर रही होती है, तभी वो बीच में आ जाता है। हाय मिया, मैं राइडर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलने जैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती, मेरे आसपास मत घूमो, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। राइडर एकदम शॉक हो जाता है। रुको, ये तो सही नहीं है। नॉवेल के हिसाब से तो मिया को मेल लीड से पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाना चाहिए था। उसके लिए पूरी तरह लव सिक होकर उसके पीछे पागल की तरह घूमना चाहिए था। क्या मुझे गलत याद है? मैं तुरंत सिस्टम को बुलाता हूँ। ये क्या हो रहा है? डियर प्लेयर, विलन के रूप में आपकी प्रेजेंस की वजह से मेल लीड का प्लॉट आर्मर इंटेलिजेंस ड्रॉप फेल हो गया है, इसलिए हीरोइंस अब उसके लिए डम नहीं बनेंगी। अच्छा, तो मतलब मेरी इंपॉर्टेंस मेरी सोच से भी ज्यादा है। तभी मेरे सामने किसी का भारी हाथ जोर से आकर रुक जाता है। चेज, किस बात पर हंस रहे हो? इस बात पर कि तुम्हारे पास न पैसा है न लुक्स, फिर भी लड़की पटाने चले हो। एक मेंढक हंस के पीछे भाग रहा है। सच में अगली फेस और बड़े बड़े स्टाइल। राइडर गुस्से में अपना मुक्का उठा देता है। तुम मौत को बुला रहे हो। उसी वक्त सिक्योरिटी आ जाती है। स्कूल के अंदर कौन फाइट कर रहा है? अभी के अभी रुक जाओ। मैं तुरंत एक्टिंग मोड ऑन कर देता हूँ। कैप्टन ली, बचाइए, इस बंदे में जरा सी भी तमीज नहीं है, बिना किसी वजह से मुझ पर अटैक कर दिया। मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। मैं सबसे दर्द भरा एक्सप्रेशन बना लेता हूँ। कैप्टन ली गरज कर पूछते हैं, यहाँ हुआ क्या था? मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, कैप्टन ली, राइडर ने बिना किसी रीजन के मुझ पर अटैक किया। मेरी इतनी पतली बॉडी उसका पंच कैसे झेल सकती है? राइडर तुरंत मना करता है, ये झूठ बोल रहा है, पहले इसने मेरी इंसल्ट की और मैंने इसे छुआ तक नहीं, इसे पकड़ो। कैप्टन ली अपने गार्ड्स को राइडर को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। मुझे छोड़ो, पहले चेज ने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे अरेस्ट करने का तुम्हें क्या हक है? हाँ, चेज का बाप इस शहर का सबसे अमीर आदमी है और तुम क्या हो? राइडर को घसीट कर ले जाते वक्त भी वो चिल्लाता रहता है, चेज ये खत्म नहीं हुआ है। मैं एक शैतानी स्माइल देता हूँ, राइडर रास्ते में संभल कर जाना, कहीं गिर मत जाना। थोड़ी देर बाद राइडर को डिसिप्लिन ऑफिस में ले जाया जाता है। पहले चेज ने मुझे प्रोवोक किया था, सिर्फ मुझे ही अरेस्ट क्यों किया गया? अगर एक को अरेस्ट कर रहे हो तो हम दोनों को करो। तभी ग्रेस अंदर आती है। कैप्टन ली, क्या हुआ? नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्लास में फाइट की और अभी भी सीधा नहीं हो रहा। राइडर की आंखें चमक उठती हैं। वाह, स्कूल में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं तो सही जगह आ गया। ग्रेस नॉर्मल सवाल पूछती है, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पेरेंट्स का फोन नंबर? मैं राइडर हूँ, पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन अभी एक नंबर ऐड कर सकता हूँ। मिस, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? कभी कॉफी चलें? ग्रेस का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। कैप्टन ली, ये लड़का स्टाफ को हरास कर रहा है, पुलिस को कॉल कीजिए। इतना बोलकर वो सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाती है। रुको, ये तो बिल्कुल वैसे नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था। कैप्टन ली भी बिल्कुल नहीं रुकते। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ हरासमेंट का केस है। रुको, क्या आप लोग सच में सीरियस हो? एक दिन जल्दी से बीत जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद मैं नीचे हॉलवे की दीवार से टेक लगाकर खड़ा होता हूँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो बेला? चेज, अब क्या प्लानिंग कर रहे हो? मैं उसके पास छुपकर बोलता हूँ, मेरी एक हेल्प करो, राइडर को नीचे गिराने में मेरी मदद करो। मैं क्यों करूँ? मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है। मैं जीप से क्लिक करता हूँ। मेरे फोन में एक बड़ा यूजफुल फीचर है, सिर्फ एक टैप में डिलीटेड फाइल्स रिकवर हो जाती हैं। तो अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो एग्जाम पेपर चुराने वाली बात बेला तुरंत भड़क उठती है। ठीक है, लेकिन ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम्हें वो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए डिलीट करनी होगी। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी। वैसे भी एग्जाम खत्म हो चुके हैं। मैं सीने पर हाथ मारकर बोलता हूँ, रिलैक्स, जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। दूर खड़ी मिया ये सब देख लेती है। बेला और चेज कब से इतने क्लोज हो गए? मैं स्कूल से बाहर निकलने ही वाला होता हूँ। चेज, तुम और बेला क्या बात कर रहे थे और तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए? मिस, ये इससे आपका क्या लेना देना? मुझे नहीं लगता हम इतने क्लोज हैं कि मैं आपको जवाब दूं। मिया गुस्से में पैर पटकती है। चेज, हमारी फैमिलीज इतनी क्लोज हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ सेम ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच सकती हूँ। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या? डिंग, प्लेयर को मिया की तरफ से चैरिटी ऑफर मिला है। विलेंस चॉइस ट्रिगर हो गया है। ऑप्शन 1, तुरंत एक्सेप्ट कर लो, सिंप बन जाओ और उसका दिल से शुक्रिया अदा करो। रिवॉर्ड, मिया के अफेक्शन पॉइंट्स +10। ऑप्शन 2, चुप रहो, अनजान बन जाओ। रिवॉर्ड, मिया की कंटेम्प्ट 1 टाइम। ऑप्शन 3, सीधा मना कर दो और उसी का मजाक उड़ा दो। रिवॉर्ड, ताइची की मास्टरी। इसमें सोचने की क्या बात है? मैं ऑप्शन 3 चूज करता हूँ। थैंक्स बट नो थैंक्स। बिल्कुल नहीं, सच बोलूं तो तुम मुझे सिर्फ एक बैड स्टूडेंट समझती हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे ग्रेड्स कितने खराब हैं, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे वाले ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लूं। तुम बस मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो। और वैसे भी किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ? मेरे हिसाब से बेला तुमसे कहीं बेटर चॉइस है। मीरा को ये बात सीधा दिल पर लगती है। चेज, तुम बिल्कुल कमीने हो। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या मिया का दिमाग खराब हो गया है? घर वापस आकर मैं रिवॉर्ड का वेट करता हूँ। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने चॉइस कंप्लीट कर ली है। तुम्हें टाइची रिवॉर्ड मिल गया है। एक्टिवेट करते ही तुम्हें अर्ली स्टेज कंसील्ड पावर स्ट्रेंथ मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किल एक्टिवेट करो। एक पल में ही बहुत सारी नॉलेज मेरे दिमाग में भर जाती है, साथ ही मेरी बॉडी भी और स्ट्रांग हो जाती है। कमाल है, अब शायद मैं राइडर के साथ कुछ राउंड्स तक फाइट कर सकता हूँ। नहीं, मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मेरे पास सिस्टम है,
है। जब तक मैं स्मार्टली और चुपचाप ग्राइंड करता रहूंगा, एक दिन राइडर को एक ही हिट में हरा दूंगा। मुझे नॉवल की बात याद आती है। अगले कुछ दिनों में राइडर को एक बहुत बड़ा लकी चांस मिलने वाला था। अगर मैं उससे पहले वहां पहुंच गया तो फिर उसका उस लक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। डिनर का टाइम हो जाता है। बेटा, ये ब्रेज्ड मीट बॉल टेस्ट करो। मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की कैंसर ड्रग ने क्लिनिकल ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और रिजल्ट्स भी कमाल के आए हैं। जैसे ही ये मार्केट में आएगी, हमारी फैमिली की वेल्थ सिर्फ $100 बिलियन तक सिमट कर नहीं रहेगी। हनी, तुम कमाल हो। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। नॉवल में इसी ड्रग की वजह से जैंग फैमिली का डाउनफॉल हुआ था। ओरिजिनल सोल सबकी नजरों का अमीर लड़का से एक गरीब इंसान बन गया था जिसे हर कोई बुली करता था। बिल्कुल नहीं। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। डैड, इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कीजिए। इतने बड़े प्रॉफिट के साथ क्या आपको पूरा यकीन है कि कंपनी में कोई मोल नहीं है क्या? चेज, फालतू की बातें मत करो। मॉम भी थोड़ी वरिड हो जाती है। इस ड्रग की डेवलपमेंट पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी। डैड, दुनिया में कोई सीक्रेट हमेशा सीक्रेट नहीं रहता। मेरे हिसाब से कंपनी के हर इंसान की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, खासकर मेजर शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स? बेटा, जब तुमने ये बात उठाई है तो मैं जरूर चेक करूंगा। उसी वक्त राइडर उदास होकर होल्डिंग सेल में बैठा होता है। मैं तो बस बात शुरू करना चाहता था। वो हैरासमेंट कैसे बन गया और अब मुझे 7 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया? एक मिनट, आज रात रेड मून है और कल वही दिन है जब केव सैंक्चुरी खुलेगी। डैम इट, मैं ये कैसे भूल गया? मेरे मास्टर ने कहा था कि उस केव में सिर्फ रेयर ट्रेजर्स ही नहीं है जो मुझे और स्ट्रॉन्ग बना देंगे, बल्कि एक जेड पेंडेंट भी है जो एक हिडन क्लैन की मैरिज से जुड़ा हुआ है। अगर ये चांस मिस हो गया तो अगला मौका 6 साल बाद मिलेगा। राइडर तुरंत चिल्लाता है, कोई मेरी हेल्प करो, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे अभी के अभी बाहर निकालो, मुझे सच में इमरजेंसी है। अब क्या हुआ? चुप बैठो, कितना बेशरम है। राइडर बोलता है, मेरी माँ गुजर गई है, मुझे फ्यूनरल के लिए घर जाना है। गार्ड फाइल देखते हुए बोलता है, रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारे तो कोई पेरेंट्स ही नहीं है। ओ, मेरी गलती, मेरी आंटी गुजर गई है, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। गार्ड सिर हिला देता है। आजकल के बच्चे कितनी आसानी से झूठ बोल देते हैं। अरे रुक जाओ, वेट। गार्ड उसकी बात इग्नोर करके चला जाता है। मैंने इतना सब बोल दिया फिर भी उसने मुझे बाहर नहीं निकाला। मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? अगले दिन केव सैंक्चुरी के एंट्रेंस पर मैं अपनी टीम के साथ पहुंच जाता हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इसे नहीं खोल पाएंगे। नॉवल के हिसाब से राइडर का लकी चांस इसी पत्थर के दरवाजे के पीछे मेरा वेट कर रहा है। सर, हमारे पास की नहीं है, ये डोर नहीं खुलेगा। तो इसे उड़ा दो। जी सर। एक मीडियम साइज्ड एक्सप्लोजन की आवाज पूरे एरिया में गूंज उठती है। धूल बैठने के बाद एक अंधेरी केव का एंट्रेंस सामने आ जाता है। सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। सब अंदर जाओ, जो भी चीज मिले सब बाहर ले आना। मैं उन्हें एक एक करके केव के अंदर जाते हुए देखता हूँ। मुझे डिसअपॉइंट मत करना। आधा घंटा बाद एक और एक्सप्लोजन की आवाज आती है। धुएं के बीच से एक आदमी भागते हुए बाहर निकलता है। मैं एक्साइटमेंट से भर उठता हूँ। मिल गया सर, हमें मिल गया। ये ड्रैगन कार्व जेड पेंडेंट और ये स्नो वॉकिंग टेक्निक। जेड पेंडेंट के अंदर एक पूरा स्टोरेज स्पेस है और स्नो वॉकिंग टेक्निक के बारे में अलग से बताने की जरूरत ही नहीं। नॉवल में राइडर इसी टेक्निक की वजह से लेजेंडरी मूवमेंट स्किल मास्टर करता है। ओरिजिनल स्टोरी में वो इन दोनों ट्रेजर्स का दिखावा करता रहता था, लेकिन अब ये दोनों मेरे हैं। दोनों चीजें वापस केव के अंदर रख दो। और हाँ, एक और काम, बाहर निकलते वक्त एंट्रेंस पर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी इंस्टॉल कर देना। उसके आदमी कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सर, ये तो बिल्कुल सुनसान जगह है, क्या तुम मुझसे बहस कर रहे हो? बस इलेक्ट्रॉनिक लॉक इंस्टॉल करो। उनके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जी सर, इसे डिजिटल सैंक्चुरी में ब्रेक इन बोलते हैं। प्योर साइबर पंक स्टाइल में जीना है। जब राइडर यहाँ आएगा और इलेक्ट्रॉनिक लॉक देखेगा, उसके एक्सप्रेशंस देखने लायक होंगे। सिर्फ ये सीन इमेजिन करके ही मजा आ रहा है। घर पहुंचते ही डैड मुझे ढूंढ लेते हैं। बेटा, तुम सही थे, कंपनी में सच में एक मोल था। डैड, आपने उसका कुछ किया? बिल्कुल, ये तुम्हारे अंकल चीफ वैंग हैं। ये एच सिटी सिक्योरिटी ब्यूरो के हेड हैं। इन्हीं की हेल्प से हम उस मोल को पकड़ पाए। काफी टाइम हो गया, चेस भी अब काफी बड़ा हो गया है। ग्रेस, इधर आओ। तुम और चेस बहुत सालों से मिले नहीं हो, है ना? मुझे याद है, बचपन में तुम दोनों हमेशा साथ में खेला करते थे। ग्रेस, अब मुझे याद आया, ये भी नॉवेल की हीरोइंस में से एक है। ग्रेस सच में बहुत खूबसूरत है। मेरी हमेशा से विश थी कि मेरी भी इसके जैसी एक बेटी हो। शायद मेरी ये विश कभी पूरी नहीं हुई। बेटी नहीं मिली तो बहू ले आओ। मेरी ग्रेस 23 साल की हो गई है और अब तक कभी किसी को डेट भी नहीं किया। अगर ग्रेस और चेस दोनों, ग्रेस का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। डैड, आप क्या बोल रहे हो? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बड़े हो चुके बच्चों की शादी होना तो नेचुरल बात है। चेस, ग्रेस अभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही इंटर्नशिप कर रही है। तुम दोनों को थोड़ा और टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए। जरूर चीफ वैंग, मुझे अभी आफ्टरनून में काम भी है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैंशन के बाहर। क्या चेस सच में मेरी बर्थडे पार्टी में आएगा? लगता है आजकल वो मुझसे सच में नफरत करने लगा है। क्या वो अभी भी मुझसे गुस्सा है? अगले ही पल उसकी आंखें फट जाती हैं। चेस अपनी कार में एक लड़की को बिठाकर जा रहा था। ये कौन है? ये उसकी कार में क्यों बैठी है? डिटेक्ट हुआ कि मिया पास में छपकर देख रही है। विलन्स चॉइस ट्रिगर हो गया है। ऑप्शन 1, बिल्कुल क्लूलेस बन जाओ। ग्रेस को तुरंत कार से उतार दो। ग्रेस के अफेक्शन पॉइंट्स -10, मिया के अफेक्शन पॉइंट्स +10। ऑप्शन 2, चुप रहो, आराम से ग्रेस को स्टेशन छोड़ दो। ग्रेस के अफेक्शन पॉइंट्स -5। ऑप्शन 3, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह पर टिके रहो। ग्रेस के अफेक्शन पॉइंट्स +10। रिवॉर्ड 10 साल के इंटरनल पावर। मिया मुझे चुप कर देख रही है। इंटरेस्टिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सच में मुझसे प्यार होने लगा है? अफसोस, फिर भी मैं ऑप्शन 3 ही चूज करूंगा। मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ग्रेस, याद है जब हम बचपन में घर घर खेला करते थे?
थे? नहीं, मुझे तो याद नहीं। मुझे याद है तुम मम्मी बनती थी और मैं पापा, और तुमने मुझे एक बार किस भी किया था। ग्रेस तुरंत मेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर देती है। तब हम बस बच्चे थे, हमें कुछ समझ नहीं था। जो सुना है उसे भूल जाओ। मैं वो कैसे भूल सकता हूँ? वो मेरा फर्स्ट किस था। बस अब एक और वर्ड मत बोलना। मैं उसे छेड़ना बंद कर देता हूँ और कार लेकर निकल जाता हूँ। मिया के हाथ से बर्थडे इनविटेशन स्लिप होकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मुझे हो क्या गया है? मुझे तो चेस से नफरत करनी चाहिए थी ना। फिर अब उसे किसी और लड़की के साथ देखकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? चेस, प्लीज वापस आ जाओ। मैं अब तुम्हें कभी पुश अवे नहीं करूंगी। जिंदगी में पहली बार उसे सच्चा रिग्रेट महसूस होता है। पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते ही राइडर तुरंत एक नंबर डायल करता है। मिस्टर ये, मैं कसम खाता हूँ ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बस करो, तुम्हारी वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी वो मैं ऑलरेडी हैंडल कर चुका हूँ। याद रखो, तुम्हारा काम सिर्फ मेरी बेटी की प्रोटेक्शन करना है। जी सर, टेंशन मत लीजिए, अभी भी टाइम है। केव सैंक्चुरी आज ही खुलती है, मैं ये चांस बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। राइडर पूरी स्पीड से केव की तरफ भागता है, लेकिन जो चीज वो देखता है उससे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या बकवास है? इलेक्ट्रॉनिक लॉक? क्या ये कोई मजाक चल रहा है? इस बेकार डोर को पासवर्ड भी चाहिए। मुझे पासवर्ड कैसे पता होगा? 3 क्वेश्चंस का आंसर दो, उसके बाद डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, 3 बार जोर से बोलो मैं कुत्ता हूँ। उसके बाद 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। क्या मजाक चल रहा है? राइडर अपनी मुट्ठी कस लेता है। सिर्फ एक बेकार सा डोर ही तो है, देखना एक पंच में तोड़ दूंगा। वो पूरी ताकत से मुक्का मार देता है। डैम इट, ये चीज इतनी हार्ड क्यों है? वो बार बार मुक्के मारता है लेकिन डोर पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। वैसे भी यहाँ आसपास कोई नहीं है। ठीक है, कर लेता हूँ। मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ। और फिर वो अच्छी एक्टिंग के लिए कुछ बार कुत्ते की तरह भौंक भी देता है। दूसरा क्वेश्चन, अपने दिल का सबसे गहरा सीक्रेट बताओ। सच में? फिर से ये सब? मास्टर, जब मैं छोटा था मैंने पड़ोस वाली विडो को नहाते हुए छुपकर देखा था और उस वक्त आप भी मेरे साथ थे। तीसरा क्वेश्चन, पाई को पूरे 10,000 डेसिमल प्लेसेस तक सुनाओ। 10,000 डिजिट्स? क्या तुम सच में मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इतना कौन याद रखता है? मैकेनिकल वॉइस बिना किसी रहम के बोलती है। अभी रिसाइट करना शुरू करो। मास्टर, इस बार तो आपने हद ही कर दी। राइडर अपना फोन निकाल लेता है। अगर याद नहीं है तो फोन से पढ़ लेता हूँ। 3.141592। ऐसे ही कुछ मिनट बीत जाते हैं। डिंग, अनलॉक सक्सेसफुल। राइडर खुशी से हंस पड़ता है। अब मेरी लेजेंडरी मैनुअल मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, टेबल पर रखी चीज देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। 5 years ऑफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स, 3 years ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट्स। डैम इट मास्टर, आप सच में सिर्फ मुझे ही टारगेट कर रहे हो ना? एक मिनट, यहाँ एक नोट भी रखा है। डिसाइपल, पहाड़ों से नीचे भेजने का मकसद तुम्हारे दिल और दिमाग को मैच्योर बनाना है। बहुत जल्दी पावरफुल बन जाना सिर्फ तुम्हारा नुकसान करेगा। तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है और तुम्हारी नेचर बहुत अग्रेसिव है। मुझे यकीन है इसी वजह से तुम्हें हाल ही में काफी नुकसान उठाना पड़ा होगा। शायद मास्टर सही कह रहे हैं। मुझे वाकई पिछले कुछ दिनों में बहुत लॉसेस हुए हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग के मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा? छोड़ो, मास्टर की बात गलत नहीं हो सकती। फिलहाल अपना टेम्परामेंट इंप्रूव करता हूँ। मैं अपने फोन के मॉनिटर से ये सब देख रहा था और हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। राइडर की बेल हो गई। कल वो स्कूल जरूर वापस आएगा और हमेशा की तरह उसे पूरी क्लास के सामने पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर करने की। मैं इंतजार नहीं कर सकता जब वो सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाएगा। मैं अपने फोन में राइडर की रिकॉर्डिंग लूप पर चला देता हूँ, जिसमें वो मैं कुत्ता हूँ बोल रहा था और कुत्ते की तरह भौंक भी रहा था। अगले दिन स्कूल में क्लास टीचर अंदर आती है। राइडर, अब जब तुम वापस आ गए हो तो पूरी क्लास के सामने प्रॉपर्ली अपॉलॉजी दो। राइडर दांत भींच लेता है। मास्टर की एडवाइस याद है ना? अभी सब सह लो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मैं उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के लिए बेचैन था। मेरा नाम राइडर है। मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ ट्रांसफर हुआ। एक गलत डिसीजन की वजह से मुझे होल्डिंग सेल में जाना पड़ा। अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। इसी बीच मैं चुपके से एक अनजान क्लासमेट को USB ड्राइव दे चुका था। टीचर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? हाँ जाओ। और इतना बोलते ही मैं आराम से क्लास से बाहर निकल जाता हूँ। मुझे अब पूरी तरह समझ आ गया है। राइडर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि स्कूल का इंटरकॉम अचानक चालू हो जाता है। मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, भाव भाव भाव। उसके बाद उसकी कुत्ते वाली भौंकने की रिकॉर्डिंग बजती है। फिर उसकी आवाज गूंजती है। जब मैं छोटा था मैंने पड़ोस वाली विडो को नहाते हुए छुप कर देखा था। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। बेइज्जती से राइडर वहीं जम जाता है। ये तो कल वाले क्वेश्चंस का जवाब देते वक्त मेरी ही आवाज थी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग किसी के पास आई कैसे? वहां तो आसपास कोई नहीं था। डैम इट, मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है? वो उधर बहुत ज्यादा हंस रहा है। कहीं चेस तो नहीं? लेकिन उसे केव का लोकेशन तक नहीं पता। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जितनी भी बेइज्जती मिली है सबकी जड़ सिर्फ चेज है। चेज, तुमने अपनी मौत का वारंट खुद साइन कर दिया है। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है। मिया मुझे आवाज देती है। क्या बात है मिस, ये इस वीकेंड मेरी बर्थडे पार्टी है, ये लो तुम्हारा इनविटेशन, क्या तुम आओगे? बर्थडे पार्टी? मुझे नॉवेल की बात याद आ जाती है। यही वो दिन था जब मिया को ड्रग दिया गया था। राइडर एक्यूपंक्चर से उसकी जान बचाता है और इसी बहाने उसका दिल भी जीत लेता है। सोचने पर यह भी उसके लकी चांसेस में से एक है। मिया उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखती है। मैं हल्की सी ठंडी हंसी हंसता हूँ। इस पार्टी में तो मुझे जरूर जाना है। राइडर का सबसे बड़ा मोमेंट मैं खुद बर्बाद करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इन्विटेशन ले लेता हूँ, टेंशन मत लो, मैं जरूर आऊंगा। एक पल के लिए मिया सरप्राइज हो जाती है। बहुत अच्छा, चेज आने के लिए मान गया, मतलब हमारे बीच अभी भी एक चांस बाकी है। स्कूल के फील्ड में राइडर मुझे ढूंढ लेता है। चेज, क्या तुम हाल ही में किसी केव में गए थे? हाँ गया था। अंदर एक जेड पेंडेंट और एक मैनुअल भी थी, देखना
देखना चाहोगे? राइडर तुरंत घबरा जाता है। वो मेरी चीजें हैं, प्लीज मुझे दे दो। तुम्हारी? क्या उस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? चलो उसे आवाज लगाओ, देखते हैं वो तुम्हारे पास खुद आती है या नहीं। चेज, मुझे वो चीजें दे दो, और अगर ना दूं तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। राइडर सीधा मुझ पर झपटता है। मैं भी अपनी मुट्ठियां बंद कर पूरी ताकत से उसका सामना करता हूँ। मेरा अटैक रोक लेना देखकर राइडर तुरंत दूसरा पंच मारता है, लेकिन इस बार भी मैं अपनी जगह से हिलता तक नहीं। मेरा शांत एक्सप्रेशन देखकर राइडर वहीं रुक जाता है। चेज, तुम भी कंसील्ड पावर स्टेज पर हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ तो मेरी स्ट्रेंथ से कम भी नहीं है। ये आखिर पॉसिबल कैसे है? उसे क्या पता मैं राइडर की सबसे बड़ी एडवांटेज पहले ही समझ चुका हूँ। उसके 2 मास्टर्स हैं और दोनों की स्ट्रेंथ कंसील्ड पावर से बहुत ऊपर है, लेकिन नॉवल के हिसाब से वो दोनों अभी किसी हिडन रेल्म में फंसे हुए हैं, और जब हम दोनों अभी सिर्फ अर्ली स्टेज कंसील्ड पावर पर ही हैं, तो मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है? बस यही रूल है, जब मैं वीक हूँ तो चुप रहता हूँ, और जब स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ तो सीधा अटैक करता हूँ। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना राइडर? चेज, तुम अचानक इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? खुद ही गेस कर लो। राइडर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एक असली मर्द अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करता। चेज, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा, बस इंतजार करो। तभी राइडर का फोन बजता है। कॉल मिस्टर ये का था। फोन कनेक्ट होते ही वो गुस्से से चिल्लाने लगते हैं। राइडर, मैंने तुम्हें मेरी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए हायर किया था, तुम आखिर थे कहाँ? मिया का किडनैपिंग हो गया है। राइडर थोड़ा घबरा जाता है। पिछले कुछ दिनों से उसने मिया पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। मिस्टर ये, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी वहाँ पहुंच रहा हूँ। मुझे नॉवल की बात याद आ जाती है। इसी इंसिडेंट में मिया का किडनैपिंग होता है और राइडर हीरो बनकर उसे बचा लेता है। इसी एक काम से वो उसका दिल जीत लेता है, लेकिन अफसोस इस बार मैं भी गेम में हूँ। डिंग, मिया डेंजर में है। प्लेयर, विलेन्स चॉइस ट्रिगर हो गया है। ऑप्शन 1, राइडर से पहले पहुंचकर खुद मिया को बचा लो। रिवॉर्ड, एक फ्रेंड जोन कार्ड। ऑप्शन 2, बीच में मत पड़ो, राइडर को ही रेस्क्यू करने दो। मिया के राइडर के लिए अफेक्शन पॉइंट्स +1। ऑप्शन 3, चुपचाप पहुंचकर सारा क्रेडिट खुद ले लो। मिया के अफेक्शन पॉइंट्स +10। रिवॉर्ड, गॉड टियर स्किल हार्ट लिंक। ओह, ये तो सच में नेक्स्ट लेवल फ्लर्टिंग स्किल है। ऑब्वियसली फिर से ऑप्शन 3, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। उसी वक्त एक अधूरी बिल्डिंग के अंदर कुछ ब्लैक क्लोथ्स पहने आदमी मिया को बंदी बनाए हुए थे। इसे उधर ले जाओ। छोटे बाल वाला आदमी बोलता है, बॉस को मिस्टर ये की प्रोडक्ट फाइल्स चाहिए, जैसे ही हमें वो मिल जाएंगी हम इसे छोड़ देंगे। ये फैमिली की प्रिंसेस, इसकी स्किन तो इतनी सॉफ्ट है जैसे निचोड़ो तो पानी निकल आए। बॉस, पहले थोड़ा मजा कर लेते हैं। मोटा आदमी गंदी स्माइल के साथ मिया की तरफ बढ़ता है। छोटे बाल वाला आदमी तुरंत उसके मुंह पर जोर का पंच मार देता है। मजा तुम्हारा बाप करेगा, मिस्टर ये की सिर्फ एक ही बेटी है, अगर वो सच में पागल हो गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो भी इसे हाथ लगाएगा उसके हाथ पैर में खुद तोड़ दूंगा, समझे? थोड़ी दूर से मैं ये सब देख रहा था, मुझे हंसी आ जाती है। किडनैपर्स के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। कितना अजीब प्लॉट है, बिल्कुल क्लासिक प्लॉट आर्मर। टाइमिंग देखकर लग रहा है राइडर भी अब तक पहुंच नहीं वाला होगा। मैं बिनोक्यूलर से बिल्डिंग को देखते रहता हूँ। आहा, आ गया। राइडर वाकई कितना बेवकूफ है, जितनी मेहनत अब करेगा उतना ही ज्यादा टूटेगा। थोड़ी ही देर में राइडर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ मिया को रखा गया था। बस इतने से लोग, इन्हें निपटाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। राइडर एक एक करके सबको आराम से गिरा देता है। काम खत्म। तभी छोटे बाल वाले आदमी की आंखों में बेरहमी चमकती है। वो अचानक गन निकालकर सीधा राइडर पर फायर कर देता है। गोली राइडर के बाजू में लगती है, फिर भी वो दर्द सहकर उस आदमी को भी हरा देता है। छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। जब मिया होश में आकर ये सब देखेगी तो वो और भी ज्यादा इंप्रेस होगी। शायद पूरी तरह मुझसे प्यार ही कर बैठे। मिया, मैं आ गया हूँ, ये सोचते हुए वो बेहोश पड़ी मिया की तरफ चलने लगता है। बस अब मेरी एंट्री का टाइम है। मैं पीछे से आकर एक ही बार में राइडर को बेहोश कर देता हूँ। डैम इट, मुझे फंसा दिया गया। ये बोलते ही वो जमीन पर गिर पड़ता है। मैं अपने बिल्कुल साफ कपड़े सीधे करता हूँ। ये तो सोच से भी ज्यादा आसान था। फिर भी इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया मेरे प्यारे वर्कर बी। अब बाकी का क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। मैं तुरंत पूरा सीन साफ कर देता हूँ। किडनैपर्स भी बेहोश हैं, इसलिए किसी को असली सच कभी पता नहीं चलेगा। मैं राइडर को अच्छी तरह रस्सी से बांध देता हूँ। अगला सीन तो मेरे दिमाग में पहले ही तैयार है। राइडर मिया को बचाने आया, किडनैपर्स से हार गया और खुद ही पकड़ा गया। फिर मैं हीरो बनकर एंट्री मारूंगा, किडनैपर्स को हरा दूंगा और कहानी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ, फिर मुड़कर मिया के हाथ की रस्सी खोल देता हूँ। जैसे ही मिया को होश आता है और वो मुझे देखती है, उसकी आंखें इमोशन से भर जाती हैं। चेज, मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। बिल्कुल, तुम्हें बचाने वाला मैं ही था। मिया मेरे कपड़ों पर लगे खून को देखती रहती है। चेज, तुम हर्ट हो गए, तुमने ये सब सिर्फ मेरी वजह से किया। मुझे अंदर ही अंदर पता था कि तुम अब भी मेरी परवाह करते हो। मैं अंदर ही अंदर स्पीचलेस हो जाता हूँ। ये खून तो असल में राइडर को ईंट से मारते वक्त लगा था, लेकिन ये बात कौन गिन रहा है? मिया, पुलिस बस कुछ ही मिनट में यहाँ पहुँचने वाली है। मैं नहीं चाहता कोई गलत समझे, लेकिन वो मुझे और भी जोर से पकड़ लेती है। सब लोग अपने वेपन्स नीचे डाल दो, हाथ सर के ऊपर रखो, सब जमीन पर बैठ जाओ। मिसेज ये सामने का सीन देखकर एक पल के लिए जम जाती हैं। वो दौड़कर मिया के पास पहुंचती हैं। मिया आखिर मुझे छोड़ देती है। मिया, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ नॉम, मुझे चेस ने बचाया है। डैड, ये मुझे बचाते वक्त खुद भी हर्ट हो गया। मैं बड़े स्टाइल से जवाब देता हूँ, अरे कुछ भी नहीं था, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। चेस, एक मिनट, मुझे तो लगा था राइडर ने मिया को बचाया है, वो तो वही पड़ा है। मैं राइडर की तरफ इशारा करता हूँ। वो अभी भी मरे हुए सुअर की तरह बेहोश पड़ा था। उसके बाद मैं उन्हें पूरी स्टोरी समझा देता हूँ। उसी वक्त हाई सिटी के टॉप हॉस्पिटल में मिसेस ये को बस थोड़ा सा शॉक लगा था, थोड़ा रेस्ट करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मिया, तुम तो कहती थी तुम्हें चेस से नफरत है, फिर आज तुम उसे इतनी जोर से क्यों पकड़ रही थी? क्या अब तुम्हें उससे प्यार हो गया है? लेकिन आजकल वो मुझे इग्नोर
कर रहा है। मॉम, क्या मैं पहले उसके साथ बहुत ज्यादा हार्श और अनरीजनेबल थी? मैं हमेशा उसको चिल्लाती भी रहती थी। कितनी सिली हो तुम। जब तक तुम उसे पसंद करती हो बाकी सब मैं देख लूंगी। मिस्टर ये गुस्से से भर उठते हैं। ये सब उस निकम्मे राइडर की वजह से हुआ है। मैंने उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हायर किया था और उसने सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट की। कुछ किडनैपर्स तक को हैंडल नहीं कर पाया। क्या? राइडर मेरा बॉडीगार्ड था। डैड, वो बस दिखावा करता है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। टेंशन मत लो, मैं उसे इसी वक्त फायर करता हूँ। उसी वक्त राइडर बेचैन होकर चिल्लाता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने ही किडनैपर्स को हराया था और मिया को बचाया था। बस बाद में किसी ने पीछे से मुझ पर अटैक कर दिया। ऑफिसर सर हिला देते हैं। कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया। आजकल के यंगस्टर्स भी ना दूसरों का क्रेडिट लेने के लिए कितने डेस्परेट रहते हैं। किसी और ने रेस्क्यू किया और ये उसका क्रेडिट खुद ले रहा है। तब जाकर राइडर को सब समझ आता है। मतलब मैंने अपनी सारी ग्लोरी किसी और को दे दी। डैम इट, किस कमीने ने मुझे फंसाया। तभी मिस्टर ये का फोन आता है। तुम निकम्मे आदमी, मैंने तुम्हें मेरी बेटी को बचाने के लिए रखा था और तुम खुद ही पिट गए। इसी परफॉर्मेंस को एक्सपर्ट कहते हो? नहीं मिस्टर ये, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने सच में मिया को बचाया था। बाद में किसी ने मुझे फंसा दिया। बकवास बंद करो। मेरी बेटी को असल में चेस ने बचाया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? राइडर, तुम सिर्फ एक झूठे फ्रॉड निकले। तुम फायर्ड हो और दोबारा स्कूल में भी मत दिखना। फिर से चेस। राइडर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। सबके सामने उसकी बेइज्जती की, केव वाला लकी चांस छीन लिया, उसे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया और अब उसके खुद के रेस्क्यू का क्रेडिट भी चुरा लिया। इस हर एक बात का बदला लिया जाएगा। वो अपनी जान की कसम खा लेता है। मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग ढूंढनी होगी ताकि मैं दोबारा उस स्कूल में वापस जा सकूं। चेस, अब से संभल कर रहना। हमारे बीच ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी वक्त मैं अपनी लग्जरी कार में आराम से म्यूजिक सुनते हुए ड्राइव कर रहा था। डिंग, प्लेयर ने विलन्स चॉइस कंप्लीट कर ली है। तुम्हें गॉड टियर स्किल हार्ट लिंक मिल गई है। ये स्किल तो सीधी चीटिंग जैसी लग रही है, लेकिन ये काम कैसे करती है? चलो कोई मौका देखकर इसे टेस्ट करता हूँ। देखते हैं इसकी असली पावर क्या है। ठीक है, हार्ट लिंक एक्टिवेट। अगले ही पल एक लड़की की अंदर की आवाज मेरे दिमाग में सुनाई देती है। वाओ, ये हैंडसम लड़का कितना हॉट है। इसके एब्स पर स्टील वुल घिसने का मन कर रहा है। ये कैसी अजीब सोच है। सिस्टम, इस स्किल को अभी के अभी बंद करो। हाँ, शायद मुझे ये स्किल इतनी कैजुअली यूज नहीं करनी चाहिए। ये तो हद से ज्यादा डेंजरस है। ऐसी बातें बार बार कौन सुन सकता है। मैं मैंशन वापस आ जाता हूँ। मिस्टर ये, मिसेज ये और मिया भी, आप लोग यहाँ? क्या बात है? मिस्टर ये तुरंत आगे बढ़ते हैं। चेस, आज के लिए हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर तुम वक्त पर मिया की हेल्प न करते तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता। मिया के गाल हल्की सी लाल हो जाते हैं। थैंक यू, मिसेज ये भी बोल पड़ती हैं। चेस, हम सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने नहीं आए। सच तो ये है कि मिया तुम्हें बहुत पसंद करती है। पहले जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर हमारी दोनों फैमिलीज शादी का रिश्ते से जुड़ जाएं, मेरी आंखें खुद ही बड़ी हो जाती हैं। शादी, ये सब इतने अचानक यहाँ तक कैसे पहुंच गया? डिंग डिंग, ये फैमिली ने प्लेयर को शादी का प्रपोजल दिया है। विलन्स चॉइस ट्रिगर हो गया है। ऑप्शन 1, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो। ये फैमिली के घर जमाई न जाओ। प्लेयर को तुरंत मिया के 100% अफेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे। रिवॉर्ड, मैरिड मैन टाइटल। ऑप्शन 2, बिना झिझक मना कर दो और पूरी ये फैमिली की बेइज्जती कर दो। साथ ही मिया को भी इंसल्ट करो। मिया के अफेक्शन पॉइंट्स -80। रिवॉर्ड, 3 साल की इंटरनल पावर। ऑप्शन 3, अपनी एक्टिंग चालू रखो और सबको अपनी असली इंटेंशंस को लेकर कंफ्यूज रखो। सबके अफेक्शन पॉइंट्स +10। रिवॉर्ड, मास्टर ऑफ द हैरम टाइटल। इस टाइटल को इक्विप करते ही प्लेयर को हीरोइन इम्यूनिटी मिल जाएगी। चाहे प्लेयर कितनी भी आउटरेजेस हरकतें करे, सब कुछ स्टेबल रहेगा। तुम अपनी पिछली लाइफ की तरह कभी बर्बाद नहीं होगे। सबसे पहले मेरी मॉम बोलती हैं, कुछ टाइम पहले तक तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी और आज अचानक शादी का प्रपोजल लेकर आ गए। जैंग फैमिली कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जब मन करे आ जाओ और जब मन करे चले जाओ। अच्छा बस करो, ये बच्चों की बात है, इन्हें खुद डिसाइड करने दो, है ना चेस? मास्टर ऑफ द हैरम, पूरी फ्रीडम और साथ में फुल प्रोटेक्शन। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो इसी को चूज करते हैं। मैं थका हुआ सा एक्सप्रेशन बनाता हूँ और सीधा ऊपर अपने रूम में चला जाता हूँ। मिस्टर ये बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसने हाँ बोली है ना? मिसेज ये तुरंत उन्हें समझाती है। मिया, चेस ने हाँ भी नहीं बोली लेकिन मना भी नहीं किया। तुम्हारे पास अभी भी चांस है। मिया सिर हिला देती है। हाँ, मुझे और मेहनत करनी होगी। नीचे का माहौल आखिर थोड़ा शांत हो जाता है। उसी वक्त मैं अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ था। डिंग, प्लेयर ने विलन्स चॉइस कंप्लीट कर ली है। टाइटल मिल गया, मास्टर ऑफ द हैरम। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये टाइटल एग्जैक्टली करता क्या है। चलो पहले बेला पर टेस्ट करके देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। ये सोचकर मैं अपना फोन निकालता हूँ और बेला को कॉल करता हूँ। हे बेला, इधर आ जाओ और मेरी स्कूल वर्क में हेल्प कर दो। बेला सीधा मना कर देती है, नहीं मैं बिजी हूँ। अगर तुम नहीं आई तो वो रिकॉर्डिंग फिर जो चाहे करेगी। बेला बिना कुछ बोले कॉल कट कर देती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसने इतनी आसानी से मुझे मना कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे फोन के पीछे हॉस्पिटल की आवाज भी सुनाई दी थी। वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है? ओह, अब याद आया, बेला को बचपन में छोड़ दिया गया था। उसकी अडॉप्टिव मदर विवियन यू ने उसे बहुत मुश्किलों के साथ पाला था। विवियन किडनी फेलियर से जूझ रही है। उसकी जान किसी भी वक्त जा सकती है। नॉवेल में आखिर में राइडर ही विवियन को ठीक करता है और इसी वजह से बेला का दिल जीत लेता है। हीरो के लिए लड़की को बचाने वाला इतना बड़ा मोमेंट, मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूँ? मैं तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करता हूँ। पता लगाओ बेला किस हॉस्पिटल में है। उसी वक्त हॉस्पिटल के इमरजेंसी ऑफिस में। हटो, मेरे रास्ते से हटो। एक औरत को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया जाता है। बेला तुरंत दौड़कर उसे उठाती है। आपने इन्हें धक्का कैसे दिया? आदमी हंसी उड़ाता है। कैसे दिया? क्योंकि तुम दोनों गरीब हो, पैसे नहीं है और ट्रीटमेंट करवाना चाहती हो। सपने देखना बंद करो। किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है? हमारे पास। बेला अपना वॉलेट निकालती है। कॉइन्स जमीन
जमीन पर बिखर जाते हैं। आदमी जोर से हंस पड़ता है। इससे तुम पैसे बोलती हो? ये सब कहाँ से उठा कर लाई हो? वॉलेट में तो छिल्लर तक भर रखी है। क्या तुम्हें ये सब्जी मंडी लगती का? आसपास खड़े लोग भी मजाक उड़ाने लगते हैं। बस इतना ही है तुम्हारे पास? लगता है कबाड़ बेचकर जमा किया होगा। कितनी पैथेटिक हो। पैसे नहीं है तो ट्रीटमेंट करवाने का नाटक क्यों? मर ही जाओ। कम से कम अपनी बेटी पर बोझ तो नहीं बनोगी। इस दुनिया में सिर्फ एक ही बीमारी है, गरीबी। बेला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कब से छिल्लर पैसे नहीं मानी जाती? मैंने ये हर एक कॉइन पार्ट टाइम जॉब्स करके कमाया है। हर एक रुपया ईमानदारी का है। ईमानदारी के पैसे का क्या फायदा? तुम्हारी माँ को किडनी फेलियर है। इतनी छिल्लर से तो ट्रीटमेंट का शुरुआत भी नहीं होगी। मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ। बेला एक पल के लिए रुक जाती है। कैसा ऑप्शन? बहुत सिंपल, बस मुझे खुश कर दो। मैं तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट का हर एक पैसा दे दूंगा। डील? बेला के चेहरे पर घिन साफ दिखने लगती है। सपने देखते रहो। ठीक है, फिर अपनी माँ को मरते हुए देखना। विवियन बेला का हाथ पकड़ लेती है। चलो बेटा, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और बहुत महंगा भी है। लेकिन अगले ही पल विवियन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। बेला घबरा जाती है। मॉम, क्या हुआ? प्लीज आंखें खोलो। आदमी हंसी के साथ बोलता है, और देर हुई तो ये बचेंगी नहीं। क्या तुम सच में अपनी माँ को मरते हुए देखोगी? बस मेरी कंडीशन मान लो, मैं उनका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट करवा दूंगा। बस बहुत हुआ। मैं उसके गंदे हाथ को पकड़ लेता हूँ जो बेला की तरफ बढ़ रहा था। आदमी तुरंत दर्द से चिल्लाने लगता है। आह आह, मेरा हाथ। एक मेंढक हंस का सपना देख रहा है। पहले अपनी शक्ल तो देख लो, कितने पैथेटिक हो। मैं सीधा उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देता हूँ। बेला यकीन ही नहीं कर पाती। चेज, तुम मेरी लड़की को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है जीना पसंद नहीं है ना? आदमी गुस्से से चिल्लाता है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरा अंकल इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। डायरेक्टर तुम्हारा अंकल है तो क्या हुआ? अगर डायरेक्टर तुम्हारा बाप भी होता तब भी मैं तुम्हें थप्पड़ ही मारता। ये थप्पड़ बेला और उसकी माँ की तरफ से था। तभी डायरेक्टर वैंग अंदर घुस आता है। यहाँ क्या हो रहा है? मेरे हॉस्पिटल में हंगामा करने की हिम्मत किसकी हुई? आदमी की आंखें चमक उठती हैं। अंकल, इस पागल लड़के ने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं बल्कि आपकी भी बेइज्जती की है। इसे सबक सिखाओ। डायरेक्टर वैंग गुस्से से चिल्लाता है। ये कचरा कहाँ से आ गया? मेरे हॉस्पिटल में तमाशा कर रहा है। सिक्योरिटी, इन सबको बाहर फेंक दो। तुरंत कुछ तगड़े सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी तरफ बढ़ते हैं। बच्चे, अब तुम्हारा गेम खत्म। आज के बाद पूरे एच सिटी में ये बात फैला दूंगा कि तुमने हॉस्पिटल में हंगामा किया था। फिर इस शहर का कोई भी हॉस्पिटल तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करेगा और तुम्हारी माँ जैसे ही इस हॉस्पिटल से बाहर निकलेगी उसकी मौत पक्की है। मैं शांत होकर बोलता हूँ। ओह, तुम इतने पावरफुल हो। बिल्कुल, सुन लो, मर्सी जनरल हॉस्पिटल देश के टॉप हॉस्पिटल्स में से एक है और मेरे अंकल इसके डायरेक्टर हैं। एच सिटी में उनकी बहुत इज्जत है। अब ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मैं आराम से अपना फोन निकालता हूँ। हेलो, मर्सी जनरल हॉस्पिटल को अभी के अभी बाय कर लो और तुरंत यहाँ आ जाओ। पूरी भीड़ जोर जोर से हंसने लगती है। हॉस्पिटल खरीदेगा? बच्चे, दिमाग खराब हो गया क्या? पता भी है हॉस्पिटल खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? तुम अपने आप को समझते क्या हो? कोई बिलियनर का बेटा? और साथ में पूरी दुनिया भी खरीद लेना। इसकी बकवास में मत आओ। पकड़ो इसे। दो बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी तरफ बढ़ते हैं लेकिन उसी वक्त मेरे बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं। मिस्टर जैंग, सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं। मर्सी जनरल हॉस्पिटल अब ऑफिशियली आपका है। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स वहीं जम जाते हैं। क्या? मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ। देखा, अब ये हॉस्पिटल मेरा है। डायरेक्टर वैंग अब भी यकीन नहीं करता। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये सब झूठ है। आदमी कॉन्ट्रैक्ट छीनकर देखने लगता है। ये तो असली है। वो पूरी तरह टूट जाता है। आप जैंग ग्रुप के यंग मास्टर हैं। डायरेक्टर वैंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। क्या? यंग मास्टर जैंग? वो डर के मारे तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है। यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। लालच में अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस इस बार माफ कर दीजिए। यंग मास्टर, मैं गलत था। दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। इस बार मुझे छोड़ दीजिए। कितना शोर मचा रहे हो? रोना ही इतना पसंद है तो बाहर जाकर जितना मर्जी रो लेना। इन सबको बाहर फेंक दो। पहले वाले सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत झुककर बोलते हैं, जी यंग मास्टर। डायरेक्टर वैंग रोते हुए चिल्लाता रहता है। यंग मास्टर, प्लीज, मेरे घर का गुजारा इसी से चलता है। मेरा हॉस्पिटल, मेरा हॉस्पिटल। फिर मैं ऑर्डर देता हूँ, तुरंत सबसे बेस्ट स्पेशलिस्ट टीम को बुलाओ। मिसेस यू को वीआईपी रूम में शिफ्ट करो। सबसे बेस्ट इंपोर्टेड मेडिसिन यूज करो। पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। उनका ट्रीटमेंट हर हाल में सक्सेसफुल होना चाहिए। विवियन को तुरंत ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। बेला ये सब देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। चेज, थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मुझे सच में समझ नहीं आता मैं क्या करती। ध्यान से सुनो बेला, तुम्हें तंग करने का हक सिर्फ मेरा है। अगर किसी और ने तुम्हारे एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बेला शर्मा कर लाल हो जाती है। पहले उसे चेज बहुत इरिटेटिंग लगता था लेकिन अब वो अचानक इतना हैंडसम क्यों लगने लगा है? आज मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है, क्या मुझे थोड़ा सा रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? बेला घबरा कर इधर उधर देखती है। यहाँ बहुत लोग हैं, ये जगह ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? मैं सीधा बेला का हाथ पकड़कर उसे एक खाली हॉस्पिटल रूम में ले जाता हूँ। बेला नखरे दिखाते हुए मुंह फुला लेती है। तुम बार बार मुझे काट क्यों लेते हो? मैं थोड़ा एम्बैरस होकर बोलता हूँ। सॉरी, हैबिट बन गई है। तुम बहुत बड़े जर्क हो। मास्टर ऑफ द हरीम, ये टाइटल वाकई बहुत काम का है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। अरे ये तो राइडर है। आइए आइए, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। इंपीरियल फिजिशियंस की लिनिएज का हीलर, हर बीमारी का इलाज ना हो तो पैसे वापस। मुझे ओरिजिनल स्टोरी का वो बेकार प्लॉट याद आ जाता है। यही राइडर अपना मिरेकल हीलर स्टॉल लगाता है और यही उसकी मुलाकात एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से होती है जिससे बाद में उसे बहुत फायदा मिलता है। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो वो अपॉर्चुनिटी भी मेरी होगी। ये सोचकर मैं एक नंबर डायल करता हूँ। हेलो, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर ढूंढो। एक्टिंग बिल्कुल टॉप लेवल की होनी चाहिए। उसी वक्त राइडर के स्टॉल के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग उंगली दिखाकर बातें कर रहे थे। हर बीमारी का इलाज? हाँ, जरूर। लगता है नॉवेल्स कुछ ज्यादा ही पढ़ ली है। एक भी पेशेंट इसके पास नहीं आ रहा। कोई इसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, स्किल कुछ भी नहीं। ये बच्चा आखिर कितनी उम्र का है? इंपीरियल फिजिशियन लिनिएज
टीनेज, लगता है इसने जिंदगी में मेडिसिन का डब्बा तक नहीं देखा होगा। राइडर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका मैं इलाज ना कर सकूं। अगर यकीन नहीं है तो आकर ट्राई कर लो, मैं गारंटी देता हूं तुम सेटिस्फाई होकर जाओगे। उसी वक्त वहां से गुजर रहा एक बूढ़ा आदमी रुक जाता है। बेटा, क्या तुम सच में हर बीमारी का इलाज कर सकते हो? राइडर की आंखें चमक उठती हैं। बस इसी चांस का वेट था। सर, आपका चेहरा देखकर लग रहा है आप काफी वीक हैं। अपनी कलाई दीजिए, मैं पल्स चेक करता हूँ। बूढ़े आदमी बैठ जाते हैं। थैंक यू बेटा, आजकल मेरी बॉडी सच में साथ नहीं दे रही। टेंशन मत लीजिए सर, मुझ पर छोड़ दीजिए। राइडर ध्यान से उनकी पल्स चेक करता है। एक मिनट, ये क्या? राइडर के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। ये कैसी पल्स है? इतनी अजीब तरह से क्यों धड़क रही है? मैंने आज तक ऐसी पल्स कभी नहीं देखी। गई भैंस पानी में। पहला ही पेशेंट और ये हाल। तो बेटा, मेरी हेल्थ कैसी है? बूढ़े आदमी मुस्कुराते हुए पूछते हैं। सर, आप अपनी शर्ट उतार सकते हैं? मुझे प्रॉपर्ली चेक करना होगा। सीधी बात बोलूं तो लग रहा है जैसे आपके अंदर कोई जंगली जानवरों का झुंड दौड़ रहा हो। बूढ़ा आदमी तुरंत गुस्से में आ जाता है। ओए छोकरे, क्या बकवास कर रहा है? मैं 80 साल का हूँ। क्या मेरी आखिरी उम्र में मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है? सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस आपको चेक करना चाहता था। बड़ी बड़ी बातें करता है, पल्स तक देखनी नहीं आती और खुद को डॉक्टर बोलता है। तभी उनके हाथ से एक ब्रेसलेट गिर जाता है। राइडर को तुरंत सब समझ आ जाता है। इस बूढ़े ने मुझे फंसा दिया। आह, मेरी चेस्ट, बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ। ये फ्रॉड मेरा पैसा नहीं लूट पाया तो अब मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये झूठ है, मैंने आपको हाथ तक नहीं लगाया और मैं फ्रॉड भी नहीं हूँ। तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है। अगर ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है? राइडर वहीं रुक जाता है। मेडिकल लाइसेंस? वो क्या होता है? उसे तो ये भी नहीं पता मेडिकल लाइसेंस क्या चीज होती है। पक्का फ्रॉड है। एक आदमी चिल्लाता है, इसे पकड़ो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में इलाज करना आता है, बस एक चांस दे दो। तभी हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। खुद को प्रूव करने के लिए राइडर तुरंत भागकर आगे बढ़ता है। सब लोग साइड हो जाओ, मुझे हैंडल करने दो। वो अपने कोट से एक लकड़ी का बॉक्स निकालता है। अंदर सिल्वर नीडल्स रखी होती हैं। मुझे जाने दो, ये खुद को प्रूव करने का मेरा चांस है। लेकिन जैसे ही वो पेशेंट की कंडीशन देखता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। चाहे मैं कितना भी स्किल्ड हूँ, मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। ड्यूटी डॉक्टर राइडर को देखकर पूछता है, तुम कौन हो? घबराहट में राइडर का चेहरा लाल हो जाता है। मैं डॉक्टर हूँ। बकवास, ये फ्रॉड है। इसके पास मेडिकल लाइसेंस तक नहीं है और खुद को डॉक्टर बता रहा है। डॉक्टर तुरंत गुस्से में बोल पड़ता है, क्या हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर लोगों को ठग रहा है? सिक्योरिटी, इस फ्रॉड को तुरंत पकड़ो। सिचुएशन खराब देखकर राइडर समझ जाता है कि अब भागना ही पड़ेगा। वो मुड़कर भागने लगता है। तुम जैसे आम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं कंसील्ड पावर का मास्टर हूँ। अगले ही सेकंड मेरा मुक्का सीधा उसके मुंह पर पड़ता है। सरप्राइज, चेज, फिर से तुम? थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस सोसाइटी की थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। राइडर को घसीट कर ले जाते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहुत बड़ी एक्टिंग थी बूढ़े अंकल। थैंक यू बॉस। अगली बार भी कोई रोल हो तो मुझे ही बुलाना, मैं हर रोल परफेक्टली निभा दूंगा। राइडर, आराम से खेलेंगे, मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो असली मजा शुरू भी नहीं हुआ। अगले दिन मैं अपनी कार लेकर स्कूल गेट पर पहुंचता हूँ। डिंग, नया फेटेड सन डिटेक्ट हुआ है। एक और फेटेड सन? सीरियसली? अभी तो राइडर से ही पूरी तरह फ्री नहीं हुआ हूँ, क्योंकि प्लेयर सुप्रीम विलन है, इसलिए तुम्हारे सामने फेटेड सन और फेटेड डॉटर के आने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। मैं कार की विंडो से बाहर देखता हूँ। डेरिक चेन, इस पर पहले ही IQ ड्रॉप ऑरा खत्म हो चुका है। उम्र 21 साल। चेन मार्शल आर्ट्स क्लैन का यंग मास्टर, सिक्योरिटी गार्ड बनकर रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेने निकला है और हर जगह बेइज्जती खाने वाला है। तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है, मेरे पास मत आओ, हेल्प। सिर्फ उसकी आवाज से ही समझ आ गया कि वो बहुत खूबसूरत होगी। हीरो के लिए एक और रेस्क्यू चांस आ चुका था। 2 पहिए कभी 4 पहियों को नहीं हरा सकते। जब तक मैं यहाँ हूँ, स्पॉटलाइट तुम नहीं चुरा सकते। मैं एक्सीलरेटर पूरा दबा देता हूँ और फुल स्पीड में वहाँ पहुंच जाता हूँ। 4 कैंपस के गुंडे एक लड़की को घेर कर खड़े थे। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है, जितना मर्जी चिल्ला लो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। क्यों ना थोड़ी देर हमारे साथ चलो, बस सीधा हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, प्रॉमिस। कोको घबराने लगती है। मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाता हूँ। वाह, बिल्कुल क्लासिक हीरो सेव्स द गर्ल वाला सीन है। डिंग। ऑप्शन 1, पहले डेरिक की पिटाई करो, फिर गुंडों के साथ मिल जाओ। कोको के अफेक्शन पॉइंट्स -100%, रिवॉर्ड NTR मेडल। ऑप्शन 2, साइड में खड़े होकर डेरिक को कोको को बचाने दो। कोको के डेरिक के लिए अफेक्शन पॉइंट्स +10, रिवॉर्ड 5 साल की इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन 3, जोर से चिल्लाओ, उस लड़की को छोड़ दो। कोको के अफेक्शन पॉइंट्स +20%, रिवॉर्ड गॉड लाइक डिस्गाइज स्किल। वाह, रिवॉर्ड में NTR मेडल तक दे दिया। ये सिस्टम भी कमाल है, सोचने की जरूरत ही नहीं। सीधा ऑप्शन 3, मैं अपनी कार सीधा उनके सामने रोक देता हूँ। साले, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? मैं आराम से कार से बाहर निकलता हूँ, हमेशा की तरह बिल्कुल काम। यहाँ से निकल जाओ। गुंडे सच में एक कदम पीछे हट जाते हैं। इस बंदे की कार ही कम से कम 1 मिलियन की लग रही है। पक्का किसी बहुत अमीर फैमिली से है, इससे पंगा लेना सही नहीं होगा। चलो निकलते हैं। तभी डेरिक दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। उस लड़की को छोड़ दो। गुंडे जोर से हंस पड़ते हैं। जो पहले आया था वो तो हमारी औकात से बाहर था, लेकिन ये, इससे तो आराम से संभाल लेंगे। एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड हीरो बनने चला है, पकड़ो इसे। गुंडे तुरंत डेरिक से लड़ने लगते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं कोको के पास चला जाता हूँ। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। लेकिन वो मुझे जिस तरह देख रही थी उसमें कुछ अलग ही बात थी। हार्ट लिंक एक्टिवेट। ओह, ये तो चेस सीनियर हैं, मेरे आइडल। ये इतने हैंडसम क्यों हैं? तो मतलब हीरोइन पहले से ही मेरी फैन निकली। अब तो गेम और भी इंटरेस्टिंग हो गया। मैं सीधा उसे अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। यहाँ सेफ नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। कोको चुपचाप सर हिला देती है। उसी वक्त डेरिक अभी भी खुद पर बड़ा प्राउड फील कर रहा था। कितने वीक थे ये लोग, कुछ भी नहीं थे। तभी उसकी नजर कोको पर पड़ती है। वाह, कितनी खूबसूरत है। इतनी सुंदर लड़की सच में हो सकती है जैसे सीधा स्वर्ग से उतर कर आई हो। मुझे इसे हर
हाल में अपना बनाना है। उस लड़की को छोड़ दो। सच में मैं अपनी ही गर्लफ्रेंड को भी नहीं पकड़ सकता? ये झूठ है, मैंने खुद इसे हेल्प के लिए चिल्लाते हुए सुना था। अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं उल्टा खड़े होकर मिट्टी खा लूंगा। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ और कोको की तरफ मुड़ता हूँ। बताओ हम दोनों का क्या रिलेशनशिप है? ये मेरे बॉयफ्रेंड है, अब आप जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये पक्का तुम्हें डरा रहा है ना? डरो मत, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? सीधी बात समझ नहीं आती? मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है। अब प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मैं कोको को कार में बिठाकर स्कूल वापस छोड़ देता हूँ। अब तुम सेफ हो। चेस सीनियर, मेरा नाम कोको चिन है, मेरा नाम याद रखिएगा। कोको कितना स्वीट नाम है। चलो अब अंदर जाओ। मुझे स्वीट मत बोलो, मुझे बचपन से ही ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, इस लड़की में तो काफी सरप्राइजेस हैं। ऐसी लड़कियों को पटाना सबसे आसान होता है और वैसे भी ये पहले से ही मुझ पर फिदा है, मतलब ऑलमोस्ट फ्री विन। उसी वक्त मिया मुझे क्लासरूम में वापस आते देखती है। सब लोग कह रहे हैं चेस ने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट नहीं किया। मतलब 7 दिन बाद मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे पास अभी भी एक चांस है। मुझे इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि वो मुझे जरूर चूज करें। लेकिन बेला का चेस को देखने का तरीका कुछ अजीब लग रहा है और आजकल दोनों काफी क्लोज भी हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे ये बात कंफर्म करनी होगी। क्या हुआ मिया? बेला, क्या तुम्हें चेस पसंद है? बेला का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। मिया, तुम क्या बोल रही हो? मैं और चेस? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सच में? हाँ बिल्कुल। उसकी फैमिली के पैसे के अलावा उसके पास है क्या? गुस्सा बहुत करता है, जुबान भी बहुत तेज है। मैं ऐसे लड़के को क्यों पसंद करूंगी? बेला, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे चैन मिला। जब तुम्हें चेस पसंद ही नहीं है तो मैं उसे अपना बना लूंगी। ये सुनते ही बेला के दिल में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। शायद मिया और चेस ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। डिंग, कांग्रेचुलेशंस, प्लेयर ने चॉइस कंप्लीट कर ली है। डिंग, गॉड लाइक डिस्गाइज स्किल अक्वायर हो गई। इस स्किल से प्लेयर अपना फेस, अपीयरेंस, हाइट और बोन स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज कर सकता है। इस स्किल के साथ तुम चाहो तो एक लड़की का रूप भी ले सकते हो। सिस्टम ने बोनस में एक और स्किल भी दी है। वेलकम, मास्टर वॉइस मिमिक्री स्किल। गॉड लाइक डिस्गाइज स्किल और मास्टर वॉइस मिमिक्री स्किल को साथ में यूज करूं तो इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो दुनिया में किसी भी इंसान का रूप ले सकता हूं। क्लास की बेल बजती है और क्लास टीचर अंदर आती हैं। आज आफ्टरनून कुछ ऑफिशियल्स हमारे स्कूल की सीक्रेट इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। सब लोग अपना बिहेवियर ठीक रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जी मैम। सीक्रेट इंस्पेक्शन? डेरेक तो सिक्योरिटी गार्ड है ना? परफेक्ट, इसे और प्रेशर में डालने का ये बेस्ट चांस है। उसी वक्त प्रिंसिपल डेरेक को वार्निंग देते हैं, आज आफ्टरनून आंखें खुली रखना, सीक्रेट इंस्पेक्शन होने वाली है। तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। समझ गए? जी समझ गया, मैं अपना काम ठीक से करूंगा। जैसे ही प्रिंसिपल वहां से जाते हैं डेरेक धीरे से बोलता है, कितना मजाक है, मुझे एटीट्यूड सिखाने चले हैं। अगर वो खूबसूरत लड़की ना होती तो मैं यहाँ 1 मिनट भी वेस्ट ना करता। तभी प्रिंसिपल वापस मुड़कर आ जाते हैं। डेरेक, खुद से बातें कर रहे हो? प्रिंसिपल, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ, अभी खबर मिली है कि ऑफिशियल्स शायद नहीं आ रहे। और हाँ, एक और बात, आजकल स्कूल में बाहर के वेंडर्स चुपके से घुसकर सामान बेचने आ जाते हैं, नजर रखना। खासकर जो बड़े स्टाइल में जैकेट पहनकर और बैग लेकर आते हैं। ऐसा कोई दिखे तो सीधा बाहर निकाल देना। टेंशन मत लीजिए, जो भी दिखेगा उसे तुरंत भगा दूंगा। गुड। इतना बोलकर प्रिंसिपल फिर चले जाते हैं स्कूल के हॉलवे में। लेकिन असल में वो प्रिंसिपल मैं ही था। अब बस आराम से तमाशा देखते हैं। स्कूल के गेट पर एक आदमी आता है। सिक्योरिटी, प्लीज गेट खोल दीजिए। डेरेक नाक चढ़ाकर बोलता है, सिर्फ जैकेट पहन लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। और तुम चाहते हो मैं गेट खोल दूं? बिल्कुल नहीं, ये यूनिवर्सिटी है, स्टाफ और स्टूडेंट्स के अलावा किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। चलो निकल जाओ। आदमी शांति से बोलता है, बेटा मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर चुका हूँ, मुझे बस कैंपस में थोड़ा घूमना है। मैंने बोला ना निकल जाओ, सुनाई नहीं देता क्या? अपने आप को समझते क्या हो? ये स्कूल है, कोई भी उठकर अंदर आ जाएगा क्या? बेटा तुम इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो? तो क्या हुआ अगर कर रहा हूँ? और बकवास की ना तो मार भी खाओगे, सीधा निकल जाओ। आदमी फोन निकालता है, हेलो, क्या ये शीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं? मैं स्कूल के मेन गेट पर खड़ा हूँ, आपका सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा, प्लीज तुरंत यहाँ आ जाइए। डेरेक हंस पड़ता है, एक्टिंग भी पूरी कर रहा है। प्रिंसिपल को जानता है ऐसा बोल रहा है। मैं तो प्रिंसिपल के बाप को भी जानता हूँ। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल दौड़ते हुए गेट पर पहुंचते हैं। कहाँ है? कहाँ? प्रिंसिपल, टेंशन मत लीजिए, मैंने इसे गेट के बाहर ही रोक रखा है, अगर अभी भी नहीं गया तो मैं खुद भगा दूंगा। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल उस आदमी को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। अरे सर, आप खुद आए हैं, प्लीज अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। डेरेक बिल्कुल कंफ्यूज रह जाता है। क्या? आदमी ठंडे लहजे में बोलता है, आपके स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड तो काफी एटीट्यूड दिखाता है, अंदर नहीं आने दिया, ऊपर से गाली भी दी। क्या आप अपने स्टाफ को ऐसे ट्रेन करते हैं? प्रिंसिपल गुस्से से डेरेक की तरफ देखते हैं। डेरेक, ये सब क्या है? डेरेक घबराकर बोलता है, मैं तो बस आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मैंने कब बोला था किसी की बेइज्जती करने को, और वो भी एक विजिटिंग ऑफिशियल की? तुम फायर्ड हो। प्रिंसिपल तुरंत माफी मांगते हैं, सर मुझे माफ कर दीजिए, ये गार्ड नया है, इसकी गलती माफ कर दीजिए, चलिए अंदर चलते हैं। डैम इट, मैं अभी यहाँ से जा नहीं सकता, वो खूबसूरत लड़की अभी भी कैंपस में कहीं होगी। जब मैंने फैमिली छोड़कर निकला था तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी 3 बार हेल्प करेंगे, और ऑफिस वाली बात में मैं उनमें से एक चांस ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। क्लासरूम के अंदर, कोकोचिन, ये मॉक एग्जाम का स्कोर है तुम्हारा, इंग्लिश में सिर्फ 142, मैं खुद इंग्लिश टीचर हूँ, तुमने मेरी नाक कटवा दी। मॉम सॉरी, अगले इंग्लिश टेस्ट में और अच्छा स्कोर लाऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा नहीं, मुझे परफेक्ट स्कोर चाहिए। मैं ये सब सुन लेता हूँ। मिस वैंग, मैं अपना होमवर्क देने आया हूँ, होमवर्क भी कॉपी किया हुआ और ऊपर से देना भी भूल गई। इतनी कंट्रोलिंग माँ के साथ पली है, इसलिए इसकी पर्सनालिटी ऐसी बन गई है। चलो इस बेचारी को थोड़ा बचाता हूँ। मिस वैंग, आप गलत समझ रही हैं, मैंने कभी किसी का होमवर्क कॉपी नहीं किया, ये टेस्ट किसी और ने मेरे लिए सॉल्व किया था। किसने लिखा
कहा था ये तुम्हारे लिए, उसे अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। एक मिनट, आपको तो मुझे पनिश करना चाहिए था ना, फिर किसी और के पीछे क्यों पड़ी हैं? या फिर मेरी फैमिली के स्टेटस से डर लगता है और मेरी फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत मत कीजिए। बस करो चेज, मुझे तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के बाद तुम्हें होमवर्क करने की भी जरूरत नहीं है, फिर देखते हैं एग्जाम्स कैसे पास करते हो। मुझे पढ़ाई की जरूरत ही क्या है, मेरा मंथली अलावेंस तुम्हारी पूरी लाइफ की सैलरी से भी ज्यादा है। मैं तुमसे क्यों पढ़ूं? गुस्से से भड़क कर वो चिल्लाती है, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। जरूर मिस वैंग, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इतना गुस्सा मत कीजिए, कहीं बाद में मेडिकल बिल्स भरना मुश्किल ना हो जाए। कुको मुझे आंखें फाड़ कर देखती रहती है। चेस सीनियर, आप तो कमाल हो, आपने मेरी मॉम की फीलिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं रखा। कितने कूल हो, काश मैं इनकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। मैं थोड़ा हैरान होकर भौवें उठाता हूँ। चेस सीनियर, मुझे आप पसंद हो। ये कन्फेशन तो बिल्कुल अचानक आ गया। डिंग, प्लेयर विलेन्स चॉइस ट्रिगर हो गया है। इतनी खूबसूरत लड़की को एक सेकंड के लिए भी वेट करवाना उसकी इंसल्ट होगी। ऑप्शन 3 मैंडेटरी है। मैं तुरंत कोको का हाथ पकड़ लेता हूँ। कोको, चलो तुम्हें एक मजेदार जगह ले चलता हूँ। डेरेक अपनी फैमिली का दूसरा फेवर भी यूज कर चुका था, फिर भी किसी तरह उसकी जॉब बच गई। मेरे लुक्स और मेरी स्किल्स के साथ देर या जल्द कोको का दिल मैं जरूर जीत लूंगा। तभी एक लग्जरी कार तेज स्पीड में उसके सामने से गुजरती है। चेस और कोको कहाँ जा रहे हैं? साला चेस कोको को अकेला ले जा रहा है। पक्का कोई अच्छा इरादा नहीं होगा। कहीं उसने कोको को हर्ट कर दिया तो? नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकता, चाहे घिसते घिसते ही क्यों न जाना पड़े। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। नहीं हो रहा, साइकिल और तेज नहीं चला सकता। मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। आखिरकार वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि मैं कोको को एक होटल के अंदर ले जा रहा हूँ। वो तुरंत हमारे पीछे भागता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे गेट पर ही रोक लेती है। क्या काम है? ये 5 स्टार होटल है, बिना परमिशन किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है। गार्ड हंस पड़ता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो तो क्लियरली यंग मास्टर जैंग की गर्लफ्रेंड है। अब सीधा निकल जाओ। डेरेक गुस्से से बाहर उठता है। मैं सच बोल रहा हूँ। डैम इट, 3 घंटे हो गए। भगवान करे उस कमीने चेस ने कोको के साथ कुछ न किया हो। तभी वो हमें बाहर आते देख लेता है और दौड़कर हमारे पास आ जाता है। मैं बस कोको को छोड़ने आया था। डेरेक हाफते हुआ मेरे सामने खड़ा हो जाता है। चेस, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है फॉरेन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे थे? ऑब्वियसली। चेस, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? आज मैं तुम्हें। तभी एक तेज रिंगटोन उसकी बात काट देती है। हाँ बोलो, क्या बात है? अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो फोन रखो। डेरेक, तुम थे कहाँ? अभी स्कूल में ब्रेक इन हो गया था। हम तुम्हें सैलरी किस बात की देते हैं? अभी के अभी वापस आओ, वरना हमेशा के लिए निकाल दिए जाओगे। सॉरी सर, मेरे पेट में दर्द था। बाथरूम में टॉयलेट पेपर नहीं था, बस बाहर लेने गया था। अभी वापस आ रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे वहीं टूटते हुए छोड़कर आराम से चला जाता हूँ। चेस, अब तुम संभल कर रहना। उसी वक्त राइडर एक फेवर यूज करके एल्डर सू से मिलता है। तो मेरी एक्यूपंक्चर टेक्निक कैसी लगी? वाकई मिरेकल हीलर के सक्सेसर के लायक। ये टेक्निक बिल्कुल तुम्हारे मास्टर जैसी है। बहुत साल पहले मिरेकल हीलर ने इसी टेक्निक से इस बूढ़े की लाइफ 10 साल से भी ज्यादा बढ़ा दी थी। मेरी स्किल्स भी काफी अच्छी हैं। एल्डर सू, क्या आपकी कोई ग्रैंड डॉटर है जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत हो? अफसोस नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ग्रैंडसन है। तो क्या आप मेरी चिलन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने में हेल्प कर सकते हैं? ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी उसे बोल देता हूँ। थैंक यू एल्डर सू। चेज, मैं वापस आ गया हूँ। इस बार मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेने की क्या कीमत होती है। अगले दिन मैं आराम से कैंपस में घूम रहा था। जैसे ही क्लासरूम में घुसता हूँ, एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। चेस, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारी फैमिली पावरफुल है, लेकिन मेरे पास भी कनेक्शंस हैं। एच सिटी सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अच्छा, और ये कनेक्शंस हैं कौन? चलो सुनाते जाओ, मुझे भी सुनना है। हुंगा की सू फैमिली। एल्डर सू। एल्डर सू, मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ। हेलो डैड, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ, सू फैमिली के एल्डर और हुंगा। चेज, ड्रामा करना बंद करो। एल्डर सू की जान मेरे मास्टर ने बचाई थी। जितने मर्जी लोगों को फोन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी राइडर का फोन भी बज उठता है। सॉरी यंगलिन, जैंग फैमिली ने मुझ पर एहसान किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी स्कूल में वापस एंट्री करवाने में मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। क्या? चेज, फिर से तुम? बेवकूफ होने का यही रिजल्ट होता है। तुम्हारे पास खड़ा होकर तो सुअर भी खुद को इंटेलिजेंट समझेगा। एक निकम्मा आदमी जो सिर्फ अपनी फैमिली के दम पर जीता है। आज मैं तुम्हारा गेम खत्म कर दूंगा। मैं बिल्कुल आराम से उसे एक किक मारकर दूर गिरा देता हूँ। मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हंगामा देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं। चेज, अब तुम गए। इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने तुमने मुझे मारा है। स्कूल रूल्स के हिसाब से तुम सीधा एक्सपेल हो गए। राइडर अचानक नकली एक्टिंग शुरू कर देता है। मेरा पेट, मेरी टांग, चेज मुझे मार डालेगा, कोई बचाओ। क्या राइडर का दिमाग खराब हो गया है? इसे किसी मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। मैं धीरे धीरे ताली बजाता हूँ। वाह, तुम तो सच में जीनियस निकले। कैप्टन ली सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ तुरंत वहां आ जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? कैप्टन ली बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। चेज ने मुझे मारा है। मेरी ये इंजरीज देखिए, लगता है मेरी कई रिब्स टूट गई हैं। तुम कह रहे हो चेज ने ये सब किया? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट लिखिए और इसे स्कूल से निकल दीजिए। सबूत कहाँ है? मेरी हालत देख लीजिए। क्या ये सबूत के लिए काफी नहीं है? कैप्टन ली, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। राइडर अभी खुद ही फिसल कर गिर गया था, इसलिए इसका ये हाल हुआ है। चेस, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे मारा था और यहाँ सब ने देखा है। अच्छा, सच में? क्या किसी ने चेस को इसे मारते हुए देखा? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। राइडर खुद ही फिसल कर गिरा था। हाँ क्या? बस मेरे साथ सिक्योरिटी ऑफिस चलो। रुकिए, मैं क्यों? मार तो मुझे पड़ी है, आपको चीज को पकड़ना चाहिए। बहुत बोल लिया। अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। राइडर, असली दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ काफी नहीं होती,
पावर चाहिए, बैकिंग चाहिए। तुम जैसे निकम्मे आदमी को अब ये बात समझ में आ गई होगी। राइडर गुस्से से कांपने लगता है। चेज, अब तुम संभल कर रहना, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मास्टर ने मुझे दुनिया का एक्सपीरियंस लेने पहाड़ों से भेजा था और मैं तो ऐसा चूहा बन गया हूँ जिसे हर कोई भगाना चाहता है। हर जगह से धक्के खा रहा हूँ। मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। लो, ये ले लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मदद करने वाला आदमी वहीं हैरान रह जाता है। क्या ये बंदा पागल है? चेज, संभल कर रहना। मैं राइडर कसम खाता हूँ तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। बहुत भूख लगी है लेकिन मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। क्या मैं सच में भीख मांगने की हालत में आ गया हूँ? बचाओ, कोई हेल्प करो। चलो देखते हैं क्या हुआ है। वहाँ एक आदमी को कुछ गुंडे बुरी तरह पीट रहे थे। मत मारो, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूंगा। क्या इतना भी काफी नहीं है? मैं आ गया। राइडर कुछ ही सेकंड्स में सारे गुंडों को गिरा देता है। आदमी बहुत शुक्रगुजार हो जाता है। आप ठीक हैं? आपने अभी कहा था ना कि आपके पास पैसे हैं। क्या मैं तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है ना? तो परफेक्ट टाइमिंग है। तुम्हारे जैसे स्किल्स वाले इंसान को अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में होना चाहिए। एक मैच जीतो और 5 लाख कमाओ। नाम बन गया तो लाखों कमाओगे। मतलब इलीगल अंडरग्राउंड फाइट्स? ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसी वक्त ये फैमिली की बर्थडे पार्टी चल रही थी। ये फैमिली की बेटी कितनी खूबसूरत है। जो भी इससे शादी करेगा उसकी तो किस्मत ही चमक जाएगी। मिया बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रही थी। लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है। तभी दरवाजा खुलता है। चेस, मिया का चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो अपनी ड्रेस संभालते हुए दौड़कर मेरी तरफ आती है। वो लगभग गिर ही जाती है लेकिन मैं वक्त पर उसे पकड़ लेता हूँ। मिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या मिस ये सच में मेरी बाहों में गिर गई? बिल्कुल। तो क्या अब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? मैं धीरे से उसका हाथ छोड़ देता हूँ। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम खुद को कैसे प्रूव करती हो। एक पल के लिए मिया का चेहरा उदास पड़ जाता है लेकिन अगले ही पल वो फिर से हिम्मत जोड़ लेती है। हिम्मत रखो मिया, तुम ये कर सकती हो। मैं अपना शैंपेन लेकर हॉल के एक शांत कोने में चला जाता हूँ। आज रात यहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आई हुई हैं। यंग मास्टर जैंग, मैं जेसिका बी हूँ। क्या आपको मेरी याद है? मैं भी शालोन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। एक बार आपने मेरी हेल्प भी की थी। जेसिका बी, ये तो ओरिजिनल स्टोरी की फेल साइड कैरेक्टर है। मैं उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। इतना भी खास कुछ नहीं है। सच कहूँ तो एवरेज ही लग रही है। यंग मास्टर जैंग, क्या आप मेरे साथ एक डांस करेंगे? नहीं थैंक्स। क्या मिया की वजह से? अजीब बात है, जेसिका का एटीट्यूड कुछ अलग ही लग रहा है। चलो हार्ट लिंक यूज करके देखते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। मिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई चेस को पूरी तरह अपना बना लेने की? वो खुद को समझती क्या है? चेस सिर्फ मेरा है। आहा, एक और मेरी क्रेजी फैन, और इस बार तो पोजेसिव ऑब्सेसिव टाइप भी है। इंटरेस्टिंग। हाँ, आज रात में सिर्फ मिया के साथ ही डांस करूंगा। बस देखते जाओ मिया, थोड़ी देर में मैं सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। फिर देखते हैं तुम चेस से चिपकने की हिम्मत कैसे करती हो। लगता है असली शो शुरू होने वाला है। उसी वक्त जैसे किसी तकदीर ने मुझे यहाँ खींच लिया हो, मुझे आज की रात मिया की नजरों में अपनी इमेज हमेशा के लिए बदलनी होगी। लेकिन जैसे ही राइडर एंट्रेंस तक पहुंचता है उसे रोक दिया जाता है। सॉरी सर, आपके पास इन्विटेशन नहीं है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। मैं राइडर लिन हूँ। मैं पहले मिस मिया का बॉडीगार्ड था। अगर यकीन नहीं है तो मिस्टर ये से पूछ लीजिए। दोनों स्टाफ मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहीं रुकिए, हम मिस्टर ये से पूछ कर आते हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं। मिस्टर ये ने कहा है कि वो लिन नाम के किसी गरीब आदमी को नहीं जानते। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। डैम इट, मिस्टर ये ने तो सच में बिना सोचे समझे रिश्ता ही तोड़ दिया। अभी भी नहीं जाओगे? अभी निकलो वरना घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, जा रहा हूँ। कुछ देर बाद एक मिडिल एज्ड औरत वहाँ आती है। मैं क्लीनिंग स्टाफ हूँ, अंदर जा सकती हूँ? हाँ जाओ, अपना काम करके निकल जाना। मिया, मैं आ रहा हूँ। हॉल के अंदर, मिस हैप्पी बर्थडे, आज आपका स्पेशल डे है, एक ड्रिंक हो जाए? सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। आज की रात सिर्फ आपके लिए है। एक ड्रिंक से कुछ नहीं होगा। वैसे भी हार्ट में ड्रिंक लेकर लड़की और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। शायद किसी को और भी पसंद आ जाओ। ठीक है, ट्राई कर लेती हूँ। जैसे ही मिया ड्रिंक खत्म करती है, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये ड्रिंक, मिस ये आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस वॉशरूम होकर आती हूँ। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं दोबारा कभी ड्रिंक नहीं करूंगी, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा हुआ मैं पहले से ही सब देख रहा था। जेसिका सच में कोई लिमिट नहीं रखती। मिया, तुम ठीक हो? चेस, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। चेस, कमीने, तुम कौन हो? मैं राइडर हूँ। वाह, इस बंदे ने सच में मेकअप और विग पहनकर अंदर घुसने की प्लानिंग कर ली। मुझे इसे जल्दी रोकना होगा वरना बात हाथ से निकल जाएगी। वो कमीना चेज अब मिया के साथ कुछ करने वाला है। हॉल के अंदर गेस्ट्स आपस में बातें कर रहे थे। मिस्टर ये, सुना है यंग मास्टर जैंग और आपकी बेटी काफी क्लोज हो गए हैं। लगता है जल्द ही हम सब शादी की खुशी में टोस्ट करेंगे। सब लोग एक साथ मुबारकबाद देने लगते हैं। अरे नहीं, अभी दोनों बच्चे हैं, कोई जल्दी नहीं है। जब वक्त सही होगा सब अपने आप हो जाएगा। तभी अचानक कोई हॉल के अंदर घुस आता है। मिस्टर ये, मिया को एक दरिंदे ने पकड़ लिया है। माफ कीजिए, आप हैं कौन? ये क्या बकवास कर रहे हो? राइडर अपना मेकअप साफ करता है और विग उतार देता है। मिस्टर ये, मैं हूँ राइडर लिन। भीड़ में से कोई चिल्लाता है, अरे यहाँ एक पर्वर्ट घुस आया है। राइडर, मैंने तुम्हें पहले ही फायर कर दिया था। हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ घुसने की? मिस्टर ये, अभी ये सब छोड़िए, जल्दी जाकर मिया को बचाइए। वो दरिंदा चेज उसे ले जा रहा है। ये मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है और तुम यहाँ आकर उस पर इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हो। मेरी बेटी की रेपुटेशन खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें जीना नहीं चाहते। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लीजिए। चेज और मिया अभी हॉल में है भी या नहीं? सब गेस्ट्स इधर उधर देखने लगते हैं। मिसेस जैंग तुरंत आगे बढ़कर बोलती है, बस बहुत हुआ, कैसी बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा चेज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। तभी जेसिका आगे बढ़ती है। मिस्टर ये, वो
वो मिस ये को ड्रिंक मैंने ही दी थी। जेसिका बोलती है शायद मिस ये को थोड़ी ज्यादा ड्रिंक हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी चली गई होंगी। बिल्कुल सिक्योरिटी, ये पागल आदमी आखिर आया कहां से है, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। जब राइडर को समझ आ गया कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा तो वो जोर से चिल्लाया, मिस्टर यी, सच आपकी आंखों के सामने है और फिर भी आप देख नहीं पा रहे। जब मिया को होश आएगा वो इस बात के लिए आपसे नफरत करेगी। अगली सुबह मिया अपने फोन की रिंगटोन से उठती है। मिया तुम कहाँ हो? कल रात तुम घर ही नहीं आई, क्या तुम चेज के साथ थी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेज मुझे कल होटल छोड़कर चला गया था, शायद मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए पूरा दिन सोती रही और अभी अभी उठी हूँ। बस तुम ठीक हो यही काफी है। लगता है चेज इतना बुरा लड़का नहीं है जितना हम सोचते थे। अगर तुम दोनों सच में साथ आ जाओ तो डैड इतनी जल्दी कंक्लूजन्स मत निकालिए, वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। चेज, एक दिन मैं तुम्हें जरूर अपने प्यार में गिरा दूंगी। साले चेज, मेरी पसंद की लड़की को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राइडर, तुम लगातार 9 मैचेस जीत चुके हो। अगला मैच रेनिंग चैंपियन टाइटन जू के साथ है। अगर ये भी जीत गए तो प्राइज मनी बहुत बड़ी होगी। ठीक है, मैं लड़ूंगा, मुझे पैसे चाहिए, बस यही जज्बा चाहिए। चलो मिया, मैं कभी तुम्हें नीचा नहीं देखूंगा। मुझे पता है तुम्हारे दिल में चेज के लिए सच्चा प्यार नहीं है। बहुत जल्द मैं अपनी खुद की दुनिया बनाऊंगा और फिर बिना किसी शर्म के तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन रास्ते में किसी की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे ये तो राइडर लिन है, ये अब अंडरग्राउंड रिंग में फाइट कर रहा है। वो बिना देर किए मुझे फोन कर देता है। यंग मास्टर जैंग उसी वक्त में ट्रेनिंग में बिजी था। अब तक मैं लेट स्टेज कंसील्ड पावर तक पहुंच चुका था। अब राइडर जैसे वॉश आउट को हराना मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं फोन उठाता हूँ। हाँ बोलो, कौन? यंग मास्टर, राइडर अंडरग्राउंड रिंग में फाइट कर रहा है, मैंने उसे अभी देखा है। मुझे ओरिजिनल स्टोरी याद आ जाती है। राइडर अंडरग्राउंड रिंग में लगातार मैचेस जीतता है और धीरे धीरे उसके लॉयल फॉलोअर्स की पूरी टीम बन जाती है जो उसके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। बिल्कुल वैसे ही करो जैसे मैं बोलता हूँ। अंडरग्राउंड रिंग में तुम्हें क्या करना है टाइटन? वो राइडर कुछ अलग ही लग रहा है। फिलहाल ये अपनी पॉकेट में रख लो। अगर लगे कि तुम हार रहे हो तो इस पाउडर्ड लाइम का यूज कर लेना। क्या तुम मेरी स्किल्स पर डाउट कर रहे हो? ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है, यहाँ कोई रूल्स नहीं होते, सिर्फ जीत या हार मैटर करती है। अगर तुम आज राइडर को हरा दोगे तो मैच के बाद मैं तुम्हें 1 मिलियन एक्स्ट्रा दूंगा। डील? और हाँ, एक और काम पक्का करने के लिए राइडर की वाटर बॉटल में भी कुछ मिला देना। टाइटन जू, मैं अभी फाइट के बीच में ही ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तुम पहले ही हार चुके हो। डैम इट, ये बंदा बहुत डेंजरस है, अब मुझे लाइम यूज करना ही पड़ेगा। जैसे ही राइडर पंच मारने जाता है, 1 मिनट, उसकी एनर्जी में कुछ गड़बड़ है। डैम इट, मेरे साथ पीछे से किसने सैबोटाज किया? नहीं, मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी वरना सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। टाइटन जू जोर से हंस पड़ता है। ये कौन सी इंटरनल टेक्निक यूज कर रहे हो? तुम्हारा ब्रेक थ्रू तो काफी फेक लग रहा है। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत, मर जाओ। मेरी आंखें। अगले ही पल राइडर सीधा रिंग में गिर पड़ता है। मैच खत्म, विनर टाइटन जू। मैं ये रिजल्ट नहीं मानता, इसने चीटिंग की है। ये नो रूल्स कॉम्बैट है, यहाँ सिर्फ जीत और हार मैटर करती है और अभी जीता मैं हूँ। राइडर अपने मैनेजर की तरफ मुड़ता है। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। वॉश आउट होकर भी हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हो? पता भी है तुमने क्या किया? इस एक हार की वजह से मैंने तुम पर जितना कमाया था सब बर्बाद कर दिया। हमारा रिलेशन खत्म, अब अपनी लाइफ खुद संभालो। राइडर वहीं बैठकर रो पड़ता है। मेरे साथ हर बार बुरा ही क्यों होता है? यंग मास्टर जैंग, सब काम हो गया। राइडर को घिसटते घिसटते हॉस्पिटल जाना पड़ा। बहुत बढ़िया राइडर, मैंने पहले ही बोला था मुझसे पंगा मत लेना। बेला मुझे शक भरी नजरों से देखती है। चेज, तुम इतना शैतानी स्माइल क्यों कर रहे हो? और मिया भी अपनी बर्थडे पार्टी के बाद से लीव पर है। क्या उस सब में तुम्हारा हाथ था? मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। सच में? सच में। छोड़ो ये सब, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसा शो दिखाता हूँ जो तुम कभी नहीं भूलोगी। गारंटी देता हूँ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसी वक्त राइडर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। मैं कहाँ हूँ? मेरे साथ क्या हुआ? तुम हॉस्पिटल में हो, सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल रही, कांग्रेचुलेशंस, अब तुम ऑफिशियली एक औरत बन चुके हो। राइडर का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। क्या? नर्स मुस्कुरा कर बोलती है, बस मजाक कर रही थी। राइडर राहत की सांस लेता है। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी।